क्या आपने कभी सोचा है कि हमारी छोटी छोटी आदतें हमारे जीवन में कितनी बड़ी परिवर्तन ला सकती हैं? जेम्स क्लियर का मानना है कि सफलता बड़े कदमों से नहीं बल्कि रोजमर्रा की छोटी आदतों के सुधार से आती है। यह किताब इस विचार पर आधारित है कि अगर आप हर दिन 1% बेहतर बनते हैं तो साल के अंत तक आप अपनी क्षमता में 37 गुना तक सुधार कर सकते हैं। कल्पना कीजिए कि आप हर सुबह अपनी दिनचर्या को सकारात्मक सोच के साथ शुरू करते हैं और अपने लक्ष्य की दिशा में छोटे छोटे कदम उठाते हैं। शुरुआत में यह बदलाव शायद छोटा लगे, लेकिन वक्त के साथ यह आपके जीवन को पूरी तरह से बदल सकता है। यह किताब उन लोगों के लिए है जो अपने जीवन में बदलाव चाहते हैं, जो बुरी आदतों से छुटकारा पाना चाहते हैं और जो छोटी आदतों के माध्यम से बड़ी सफलता प्राप्त करना चाहते हैं। जेम्स क्लियर अपनी कहानी से यह समझाते हैं कि छोटे छोटे बदलाव किस तरह से हमारे जीवन को नया रूप दे सकते हैं। एक दुर्घटना ने उनकी जिंदगी को प्रभावित किया था, लेकिन उन्होंने अपनी जिंदगी को नए सिरे से ढालना शुरू किया। उन्होंने सीखा कि आदतें हमारी सफलता का सबसे बड़ा हथियार बन सकती हैं या फिर सबसे बड़ी बाधा। इस किताब का उद्देश्य यह है कि यह प्रत्येक अध्याय आपको सिखाएगा। नंबर 1, कैसे अच्छी आदतें बनाई जाएं। नंबर 2, कैसे बुरी आदतों से छुटकारा पाया जाए। नंबर 3, कैसे छोटे बदलावों से बड़ा असर डाला जाए। जेम्स क्लियर कहते हैं कि आपकी आदतें ही आपका भविष्य तय करती हैं। आप जो हर दिन करते हैं वही आपकी पहचान बन जाती है। क्या आप इस बुक को सुनकर अपनी जिंदगी बदलने को तैयार हैं? छोटी आदतों के बड़े बदलावों का राज जानने के लिए जरूर सुनिए और अच्छा लगे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। पहला अध्याय, छोटी आदतों की बड़ी ताकत। कल्पना कीजिए कि आप एक विमान में बैठे हैं जो लॉस एंजेलिस से न्यूयॉर्क जा रहा है। उड़ान के दौरान पायलट विमान की दिशा को सिर्फ 3.5 डिग्री मोड़ देता है। यह बदलाव इतना मामूली होता है कि विमान में बैठे यात्री इसे महसूस भी नहीं कर सकते, लेकिन इसका असर यह होगा कि विमान न्यूयॉर्क पहुंचने के बजाय वॉशिंगटन DC में लैंड करेगा। यही छोटी आदतों की ताकत है। जब हम अपने जीवन में छोटे छोटे बदलाव करते हैं तो तुरंत इसका प्रभाव नजर नहीं आता, लेकिन समय के साथ ये छोटे बदलाव हमारे जीवन को पूरी तरह बदल सकते हैं। आदतें हमारे दिमाग का स्वचालित तरीका होती हैं। जब आप पहली बार गाड़ी चलाना सीखते हैं तो आपको हर कदम पर ध्यान देना होता है, क्लच दबाना, गियर बदलना, ब्रेक लगाना। लेकिन जैसे जैसे आप इसे बार बार करते हैं यह सब स्वाभाविक लगने लगता है। आदतें हमारे समय और ऊर्जा को बचाने का तरीका होती है, लेकिन अगर ये आदतें सही दिशा में न हों तो यह हमारे सबसे बड़े दुश्मन भी बन सकती हैं। जेम्स क्लियर इस पुस्तक में एक महत्वपूर्ण विचार प्रस्तुत करते हैं। हर दिन 1% बेहतर बनने का प्रयास करें। सोचिए, अगर आप हर दिन थोड़ा सा सुधार करते हैं तो एक साल में आप 37 गुना बेहतर बन सकते हैं। लेकिन अगर आप हर दिन 1% और खराब होते जाते हैं तो साल के अंत में आपकी प्रगति लगभग 0 हो सकती है। छोटे बदलावों का मतलब है सुबह जल्दी उठना, हर दिन 10 मिनट पढ़ाई करना, एक फल खाना। ये बदलाव छोटे लग सकते हैं, लेकिन ये आपके जीवन की दिशा तय करते हैं। बुरी आदतें कैसे बनती हैं? आइए इसे एक कहानी से समझते हैं। रोहन एक ऑफिस वर्कर था जो काम के बाद अक्सर थकान महसूस करता था। एक दिन उसने घर जाते समय चिप्स और कोल्ड ड्रिंक खरीदने का फैसला किया और इनका सेवन करते हुए टीवी देखने लगा। यह आदत धीरे धीरे उसकी दिनचर्या बन गई। शुरुआत में यह बस आराम का तरीका था, लेकिन कुछ महीनों में उसका वजन बढ़ गया और वह और अधिक थका थका महसूस करने लगा। इस प्रकार बुरी आदतें धीरे धीरे हमारे जीवन पर हावी हो जाती हैं। छोटी आदतों को कैसे पहचानें? जेम्स क्लियर के अनुसार किसी भी आदत के पीछे 4 मुख्य चरण होते हैं। पहला चरण संकेत, क्यू, कोई संकेत जो आदत को शुरू करता है, जैसे थकान महसूस करना। दूसरा चरण इच्छा, क्रेविंग, इस संकेत से एक इच्छा उत्पन्न होती है, जैसे आराम करने की इच्छा। तीसरा चरण प्रतिक्रिया, रिस्पॉन्स, इसके बाद हम कोई कदम उठाते हैं, जैसे चिप्स खरीदना। चौथा चरण इनाम, रिवॉर्ड, अंत में हमें एक इनाम मिलता है, जैसे आराम का एहसास। यह चक्र बार बार दोहराया जाता है और आदतें बन जाती हैं। क्या आदतें बदलना संभव है? जेम्स क्लियर बताते हैं
कि आदतों को बदलने के लिए हमें इन 4 चरणों को समझना होगा। बुरी आदतों को तोड़ने के लिए हमें पहले संकेत को पहचानना होगा और फिर प्रतिक्रिया में बदलाव लाने की कोशिश करनी होगी। वहीं अच्छी आदतें बनाने के लिए इस चक्र का सकारात्मक उपयोग किया जा सकता है। अध्याय 2, अच्छी आदतें कैसे बनाएं। जेम्स क्लियर का कहना है, हम वही बनते हैं जो हम बार बार करते हैं। इसका मतलब यह है कि उत्कृष्टता किसी एक कार्य से नहीं बल्कि हमारी आदतों से आती है। अच्छे आदतें बनाने के लिए आपको इसे एक प्रक्रिया के रूप में समझना होगा जो वक्त और धैर्य से ही सफल हो सकती है। रवि एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर था जिसकी जिंदगी पूरी तरह अस्त व्यस्त हो चुकी थी। उसका काम का समय अनियमित था और उसकी सेहत पर बुरा असर पड़ रहा था। एक दिन उसने फैसला किया कि वह अपनी जिंदगी को सुधारने के लिए हर रोज कुछ छोटे बदलाव करेगा। उसने सुबह जल्दी उठने, व्यायाम करने और एक किताब का अध्याय हर दिन पढ़ने की आदत डालने की ठानी। पहले हफ्ते में उसे यह सब कठिन लगता था, लेकिन धीरे धीरे यह आदतें उसकी दिनचर्या का हिस्सा बन गईं। कुछ महीनों में उसकी जिंदगी पूरी तरह बदल गई। यह है अच्छी आदतों की ताकत। जेम्स क्लियर के अनुसार अच्छी आदतें बनाने के लिए 4 महत्वपूर्ण नियम हैं। आइए इन नियमों को विस्तार से समझते हैं। नियम नंबर 1, आदत को स्पष्ट बनाएं, मेक इट ऑब्वियस। यदि आप कोई आदत बनाना चाहते हैं तो उसे अपनी जिंदगी का हिस्सा बनाना जरूरी है। उदाहरण के लिए, यदि आप सुबह पढ़ाई करना चाहते हैं तो अपनी किताब को उस स्थान पर रखें जहां आप सबसे पहले नजर डालें। अपने आसपास का वातावरण इस तरह से बनाएं कि वह आपकी आदतों का समर्थन करे। नियम नंबर 2, आदत को आकर्षक बनाएं, मेक इट अट्रैक्टिव। आदत को अपनाने के लिए यह जरूरी है कि वह आपको अच्छा महसूस कराए। जैसे अगर आप योग करना चाहते हैं तो उसे एक ऐसी प्लेलिस्ट के साथ करें जो सुनने में आपको अच्छा लगे। आदत को अपनी इच्छाओं के साथ जोड़ने से वह और आकर्षक बनती है। नियम नंबर 3, आदत को आसान बनाएं, मेक इट इजी। जब आप कोई नई आदत शुरू करें तो उसे छोटा और सरल बनाएं। उदाहरण के तौर पर, यदि आप जॉगिंग शुरू करना चाहते हैं तो पहले दिन सिर्फ 5 मिनट चलने की आदत डालें। आदत को इतना सरल बनाइए कि उसे करना मना करना मुश्किल हो। नियम नंबर 4, आदत को संतोषजनक बनाएं, मेक इट सैटिस्फाइंग। आदतें तभी टिकती हैं जब वे हमें संतोष देती हैं। उदाहरण के लिए, अगर आप हर दिन अपनी आदत पूरी करते हैं तो एक कैलेंडर पर उसे चिह्नित करें। यह छोटा सा इनाम आपको प्रेरित करेगा और आपको अपनी आदतों पर ध्यान बनाए रखने में मदद करेगा। जेम्स क्लियर का मानना है कि सफलता उन लोगों को मिलती है जो छोटे बदलावों की ताकत को समझते हैं। अच्छी आदतें बनाना एक लंबी प्रक्रिया हो सकती है, लेकिन यह हमेशा छोटे छोटे कदमों से शुरू होती है। यदि आप हर दिन सिर्फ 10 मिनट पढ़ाई करते हैं तो यह आदत आपको प्रतियोगी परीक्षाओं में सफलता दिला सकती है। अगर आप हर दिन 10 मिनट योग करते हैं तो आपकी सेहत में बड़ा सुधार हो सकता है। सिस्टम पर ध्यान दें, लक्ष्य पर नहीं। जेम्स क्लियर का कहना है कि लक्ष्य हमें दिशा दिखाते हैं, लेकिन हमारा सिस्टम हमें उस दिशा तक पहुंचाता है। उदाहरण के लिए, यदि आपका लक्ष्य वजन घटाना है तो लक्ष्य पर ध्यान केंद्रित करने के बजाय एक अच्छा डाइट और एक्सरसाइज सिस्टम बनाएं। लक्ष्य आपको एक बार सफलता दिलाएंगे, लेकिन सिस्टम बार बार सफलता दिलवाएगा। क्या करें और क्या न करें, क्या करें। नई आदतों के लिए समय निर्धारित करें, इन्हें अपनी दिनचर्या का हिस्सा बनाएं। छोटी शुरुआत करें, क्या ना करें, बहुत बड़ी शुरुआत ना करें। आदत को कठिन या बोझिल ना बनाएं। एक साथ बहुत सारी आदतें बनाने की कोशिश न करें। क्या आपने कभी सोचा है, क्या आप अपने दिन की शुरुआत एक अच्छी आदत से कर सकते हैं? आज ही एक छोटी आदत को अपनाने की कोशिश करें। अध्याय 3, बुरी आदतों को कैसे तोड़ें। आपकी जिंदगी की दिशा आपकी आदतों पर निर्भर करती है। अगर आप बुरी आदतों को छोड़ पाते हैं तो आपका भविष्य अपने आप बेहतर हो सकता है। बुरी आदतें हमें तुरंत सुख देती हैं, लेकिन इन्हें छोड़ना सबसे कठिन काम होता है। ऐसा क्यों है? क्योंकि बुरी आदतें हमें तात्कालिक खुशी देती हैं, लेकिन उनका दीर्घकालिक परिणाम अक्सर नकारात्मक होता है। जेम्स क्लियर कहते हैं कि हर बुरी आदत को बदला जा सकता है,
राज एक कॉलेज छात्र था जो हर दिन घंटों सोशल मीडिया पर समय बिताता था। वह जानता था कि यह उसकी पढ़ाई और करियर के लिए नुकसानदायक है, लेकिन उसे छोड़ने की कोशिशें बार बार नाकाम हो जाती थीं। एक दिन उसने ठान लिया कि वह सोशल मीडिया से छुटकारा पाएगा। उसने इन 4 तरीकों का पालन किया। उसने अपने फोन से सभी सोशल मीडिया ऐप्स डिलीट कर दिए। उसने हर दिन पढ़ाई के लिए एक निश्चित समय निर्धारित किया। उसने खुद को हर हफ्ते एक छोटा इनाम देने का वादा किया। जब भी उसे सोशल मीडिया पर समय बिताने का मन होता तो वह गहरी सांस लेकर खुद से सवाल करता, क्या यह मुझे मेरे लक्ष्य के करीब ले जा रहा है? कुछ महीनों में राज ने न केवल सोशल मीडिया की लत को छोड़ा, बल्कि टॉपर्स की लिस्ट में भी जगह बनाई। बुरी आदतों का मनोविज्ञान। बुरी आदतें इतनी आसानी से क्यों बनती हैं? क्योंकि ये सरल होती हैं। बुरी आदतें दिमाग को कम मेहनत में आनंद देती हैं। उदाहरण के लिए, जंक फूड खाना या सोशल मीडिया स्क्रॉल करना, ये आदतें तत्काल सुख देती हैं। बुरी आदतों के परिणाम दीर्घकाल में भले ही खराब हों, लेकिन ये तुरंत आनंद प्रदान करती हैं। ये बार बार दोहराई जाती हैं। बार बार करने से बुरी आदतें हमारी दिनचर्या का हिस्सा बन जाती हैं। बुरी आदतों को तोड़ने के 4 शक्तिशाली नियम। जेम्स क्लियर के अनुसार बुरी आदतों को तोड़ने के लिए निम्नलिखित 4 प्रभावी नियम हैं। नियम नंबर 1, इसे छुपाएं। मेक इट इनविजिबल। जो चीज आपकी बुरी आदत को ट्रिगर करती है, उसे अपने आसपास से हटा दें। उदाहरण के लिए, अगर आप देर रात जंक फूड खाते हैं तो घर में जंक फूड रखना बंद कर दें। नियम नंबर 2, इसे अप्रिय बनाएं। मेक इट अनअट्रैक्टिव। बुरी आदत के दीर्घकालिक नुकसान को याद करें। उदाहरण के लिए, अगर आप सिगरेट पीते हैं तो हर बार यह सोचें कि यह आपकी सेहत को कितना नुकसान पहुंचा रही है। नियम नंबर 3, इसे कठिन बनाएं। मेक इट डिफिकल्ट। बुरी आदत को अपनाने में रुकावट डालें। उदाहरण के लिए, अगर आप ज्यादा ऑनलाइन शॉपिंग करते हैं तो अपने कार्ड की डिटेल सेव करना बंद कर दें। नियम नंबर 4, इसे असंतोषजनक बनाएं। मेक इट अनसैटिस्फाइंग। अपनी बुरी आदत के हर बार करने पर खुद को जिम्मेदार ठहराएं। उदाहरण के लिए, अपने किसी करीबी दोस्त को बताएं कि अगर आप बुरी आदत को दोहराते हैं तो आपको कोई पेनाल्टी भुगतनी पड़ेगी। बुरी आदतों को अच्छी आदतों से बदलें। जेम्स क्लियर कहते हैं कि बुरी आदत को पूरी तरह खत्म करना मुश्किल हो सकता है, लेकिन इसे एक अच्छी आदत से बदला जा सकता है। उदाहरण के लिए, अगर आपको जंक फूड खाने की आदत है तो इसे हेल्दी स्नैक्स से बदलें। देर रात तक जागने की आदत को सोने की अच्छी आदत से बदलें। महत्वपूर्ण बात यह है कि आप एक ही बार में खुद को पूरी तरह बदलने की कोशिश न करें, बल्कि धीरे धीरे बदलाव लाएं। आदतों को बदलने की प्रक्रिया समझें। सबसे पहले अपनी बुरी आदत को पहचानें। क्या यह आपकी सेहत, करियर या रिश्तों को नुकसान पहुंचा रही है? फिर बुरी आदत के मूल कारण को समझें। यह आदत कब और क्यों शुरू हुई? इसके बाद एक ठोस योजना बनाएं। क्या आप इसे किसी अच्छी आदत से बदल सकते हैं? धैर्य रखें। बदलाव के लिए समय चाहिए और एक बार में पूरी आदत को बदलने की कोशिश न करें। आज का कार्य, एक ऐसी बुरी आदत के बारे में सोचिए जिसे आप बदलना चाहते हैं। उसे पहचानिए और उसे बदलने की प्रक्रिया शुरू करें। अध्याय 4, अच्छी आदतों को लंबे समय तक बनाए रखने का रहस्य। आदतें तभी तक फायदेमंद होती हैं जब तक वे आपकी दिनचर्या का हिस्सा बनी रहती हैं। सफलता उन्हीं लोगों को मिलती है जो सही आदतों को समय के साथ मजबूत बनाए रखते हैं। जेम्स क्लियर इस बात को समझाते हैं कि आदतें सिर्फ शुरुआत से नहीं बनती, वे तब बनती हैं जब आप उन्हें निरंतर बनाए रखते हैं। रिया एक वकील बनने की तैयारी कर रही थी और उसने अपनी पढ़ाई का समय नियमित किया, लेकिन कुछ ही दिनों में उसे पढ़ाई बोझ लगने लगी और वह सोचने लगी कि क्या वह इसे हमेशा कर पाएगी। फिर उसने जेम्स क्लियर की एक महत्वपूर्ण सलाह अपनाई। फोकस ऑन द प्रोसेस, नॉट द आउटकम, यानी परिणाम की बजाय प्रक्रिया पर ध्यान केंद्रित करें। रिया ने तय किया कि वह हर दिन केवल 30 मिनट पढ़ाई करेगी और इस समय को इतना छोटा और आसान बना दिया कि इसे करना मुश्किल नहीं था। धीरे धीरे यह 30 मिनट 1 घंटे और फिर 2 घंटे में बदल गए और इस तकनीक ने उसे कानून की परीक्षा में टॉप करने में मदद की। आदतें क्यों टूट जाती हैं?
जेम्स क्लियर बताते हैं कि आदतें टूटने के पीछे मुख्य कारण होते हैं। पहला कारण तत्काल परिणाम ना मिलना। जब आपको मेहनत का फल तुरंत नहीं मिलता तो आप निराश हो जाते हैं। उदाहरण के लिए, जब आप जिम जाते हैं लेकिन तुरंत वजन कम नहीं होता तो लोग हार मान लेते हैं। दूसरा कारण उत्साह का खत्म होना। शुरुआत में नई आदत को अपनाने का उत्साह होता है, लेकिन कुछ समय बाद वह कम हो जाता है। तीसरा कारण निरंतरता की कमी। यदि आप नियमित रूप से आदतों को नहीं अपनाते तो वे धीरे धीरे गायब हो जाती हैं। आदतें कैसे बनाए रखें? छोटे से शुरुआत करें। आदत को सरल और छोटा बनाएं। उदाहरण के लिए, अगर आपको रोज 10 पेज पढ़ने की आदत डालनी है तो पहले दिन केवल 1 पेज पढ़ें। नियमितता बनाए रखें। आदत को हर दिन दोहराएं, चाहे थोड़ा ही क्यों न हो। उदाहरण के लिए, अगर आप जिम नहीं जा पा रहे हैं तो घर पर 5 मिनट का वर्कआउट करें। प्रक्रिया पर ध्यान दें, लक्ष्य पर नहीं। लक्ष्य की बजाय हर दिन उस काम को करने पर ध्यान दें जो आपको लक्ष्य तक पहुंचाएगा। उदाहरण के लिए, अगर आप डॉक्टर बनना चाहते हैं तो यह न सोचें कि आपको डॉक्टर बनना है, बल्कि यह सोचें कि हर दिन 3 घंटे पढ़ाई करनी है। अवरोधों को हटाएं। आदत में आने वाली रुकावटों को खत्म करें। उदाहरण के लिए, अगर आप सुबह दौड़ने जाना चाहते हैं तो रात में ही अपने जूते और कपड़े तैयार कर लें। प्रगति पर ध्यान दें। अपनी आदतों को ट्रैक करें। जब आप अपनी प्रगति को देखेंगे तो आपका आत्मविश्वास बढ़ेगा। 2 मिनट का नियम जेम्स क्लियर ने एक शानदार तरीका बताया है जिससे कोई भी आदत आसानी से शुरू की जा सकती है। उसे 2 मिनट से शुरू करें। अगर आपको पढ़ाई करनी है तो बस किताब खोलकर 2 मिनट पढ़ें। अगर आपको एक्सरसाइज करनी है तो केवल 2 मिनट स्ट्रेचिंग करें। अगर आपको ध्यान लगाना है तो 2 मिनट अपनी आंखें बंद रखें। यह नियम इसलिए काम करता है क्योंकि एक बार जब आप शुरुआत कर लेते हैं तो आदत को जारी रखना बहुत आसान हो जाता है। अपनी आदत को मजेदार बनाएं, इसे पसंद करें। जिस आदत को आप बनाना चाहते हैं उसमें कुछ ऐसा जोड़ें जो आपको पसंद हो। उदाहरण के लिए, अगर आपको पढ़ाई में मन नहीं लगता तो पढ़ाई के बाद अपनी पसंदीदा चाय या स्नैक लें। 2 आदतों को जोड़ें। नई आदत को किसी पुरानी आदत के साथ जोड़ें। उदाहरण के लिए, हर दिन किताब पढ़ने के लिए इसे सुबह चाय पीते समय करें। दोस्तों को शामिल करें। यदि आप किसी दोस्त के साथ आदत को अपनाते हैं तो यह और भी मजेदार हो जाता है। याद रखें, धैर्य रखें और बदलाव को अपनाएं। जेम्स क्लियर बार बार कहते हैं कि आदतें एक दिन में नहीं बनती, उन्हें बनाने और बनाए रखने के लिए समय और समर्पण चाहिए। छोटे छोटे बदलाव ही बड़े बदलाव लाते हैं। आज का सवाल, आप किस अच्छी आदत को लंबे समय तक बनाए रखना चाहते हैं? इसे ट्रैक करना शुरू करें और इस प्रक्रिया को मजेदार बनाएं। अध्याय 5, आदतें और पहचान का गहरा संबंध होता है। जेम्स क्लियर की सबसे महत्वपूर्ण सीखों में से एक है कि आपकी आदतें आपकी पहचान को परिभाषित करती हैं और आपकी पहचान आपकी आदतों को। जब तक आप खुद को किसी खास प्रकार के व्यक्ति के रूप में नहीं देखेंगे, तब तक आपकी आदतें स्थायी नहीं हो सकती। उदाहरण के लिए, अगर आप खुद को एक धावक नहीं मानते तो सुबह दौड़ने की आदत लंबे समय तक नहीं टिकेगी। अनिल को धूम्रपान छोड़ना था। उसने बार बार कोशिश की, लेकिन हर बार असफल रहा। फिर उसने एक नई रणनीति अपनाई। जब भी कोई उसे सिगरेट ऑफर करता, वह कहता, मैं स्मोकर नहीं हूं। धीरे धीरे उसने अपनी पहचान बदलनी शुरू कर दी। अब वह खुद को एक स्वस्थ व्यक्ति मानने लगा और परिणाम स्वरूप कुछ ही महीनों में उसने धूम्रपान पूरी तरह छोड़ दिया। यह साबित करता है कि आदतें सिर्फ कार्य नहीं होती, वे हमारी पहचान का हिस्सा बन जाती हैं। जब आप अपनी पहचान बदलने की दिशा में काम करते हैं तो आपकी आदतें भी बदलने लगती हैं। पहचान बदलने के 2 चरण आप कौन बनना चाहते हैं, यह तय करें। सबसे पहले यह स्पष्ट करें कि आप कौन बनना चाहते हैं। खुद से सवाल करें, अगर मुझे सफलता प्राप्त करनी है तो मुझे किस तरह का व्यक्ति बनना होगा। उदाहरण के लिए, अगर आपका लक्ष्य स्वस्थ जीवन जीना है तो आपको खुद को एक फिट व्यक्ति के रूप में देखना होगा। यदि आपका उद्देश्य IAS बनना है तो आपको एक अनुशासित विद्यार्थी की पहचान अपनानी होगी। हर छोटी जीत से अपनी नई पहचान बनाएं। जेम्स क्लियर के अनुसार, जब भी आप एक छोटी आदत अपनाते हैं
तो आप अपनी नई पहचान को मजबूत करते हैं। उदाहरण के तौर पर, हर बार जब आप दौड़ने जाते हैं तो अपने दिमाग में यह सोचें, मैं एक धावक हूं। इसी तरह जब आप पढ़ाई करते हैं तो खुद से कहें, मैं एक गंभीर छात्र हूं। जेम्स क्लियर इसे आइडेंटिटी बेस्ड हैबिट्स, पहचान आधारित आदतें कहते हैं। बहुत से लोग अपनी आदतों पर ध्यान देते हैं लेकिन अपनी पहचान को नजरअंदाज करते हैं। उदाहरण के लिए, यह कहना कि मैं हर दिन पढ़ाई करूंगा एक व्यवहार है, जबकि मैं एक मेहनती छात्र हूं कहना एक पहचान है। जब आप अपनी पहचान को बदलते हैं तो आदतें स्वाभाविक रूप से बदलने लगती हैं। जब आप खुद को एक विशेष प्रकार के व्यक्ति के रूप में देखना शुरू करते हैं तो उस व्यक्ति के जैसा व्यवहार करना बहुत आसान हो जाता है। कैसे बदले अपनी पहचान? पुराने विश्वासों को छोड़ें। यदि आप खुद से यह कहते हैं कि मैं आलसी हूं, तो यह विश्वास आपकी आदतों में रुकावट डाल सकता है। इसे बदलकर सोचें, मैं अनुशासित हूं और अपने काम को समय पर करता हूं। सकारात्मक पुष्टि का प्रयोग करें। हर दिन खुद से यह कहें कि मैं अपने लक्ष्य को पाने में सक्षम हूं, मैं एक खुश और सफल व्यक्ति हूं। नए काम करें और उन्हें दोहराएं। जिस व्यक्ति के रूप में आप खुद को देखना चाहते हैं उसी तरह का कार्य करें। उदाहरण के लिए, यदि आप लेखक बनना चाहते हैं तो हर दिन कुछ लिखें। अगर आप फिट बनना चाहते हैं तो हर दिन व्यायाम करें। साबित करें, हर बार जब आप कोई अच्छा काम करते हैं तो यह आपकी नई पहचान को मजबूत करता है। उदाहरण के लिए, यदि आपने 30 मिनट पढ़ाई की तो इसका मतलब है कि आप एक अनुशासित छात्र हैं। हर बार जब आप कोई आदत अपनाते हैं तो यह आपकी नई पहचान का प्रमाण बनता है। अगर आप रोज पढ़ाई करते हैं तो आप एक मेहनती छात्र बन जाते हैं। अगर आप रोज दौड़ते हैं तो आप एक धावक बन जाते हैं। जेम्स क्लियर इसे इस तरह समझाते हैं कि जब आप अपनी आदतों को नियमित रूप से अपनाते हैं तो आप खुद को वोट देते हैं कि आप कौन हैं। बार बार सही आदतें अपनाने से आपकी नई पहचान स्थायी हो जाती है। सफलता का मंत्र। बहुत से लोग गलत तरीके से सोचते हैं। वे इस तरह सोचते हैं, ए, मैं सफल होने के बाद किसी विशेष चीज को हासिल करूंगा। बी, मैं यह काम करूंगा। सी, फिर मैं सफल व्यक्ति बन जाऊंगा। जेम्स क्लियर कहते हैं कि यह तरीका उल्टा होना चाहिए। ए, मैं एक अनुशासित व्यक्ति हूं। बी, इसलिए मैं हर दिन पढ़ाई करता हूं। सी, इससे मुझे सफलता मिलेगी। नए विश्वास की शुरुआत करें। आज ही यह सोचें कि आप कौन बनना चाहते हैं और अपनी आदतों को उसी दिशा में बदलें। जैसे जैसे आप अपनी आदतों को नियमित करेंगे, आप अपनी पहचान को भी मजबूत करेंगे। दरअसल आदतें ही आपकी सफलता की नींव हैं। अध्याय 6, आदतों को तोड़ने और बदलने की कला। आदतें एक दोधारी तलवार की तरह होती हैं। सही आदतें आपकी सफलता की सीढ़ी बन सकती हैं, जबकि गलत आदतें आपको गिरा सकती हैं। जेम्स क्लियर कहते हैं कि गलत आदतों को तोड़ना उतना ही महत्वपूर्ण है जितना सही आदतें बनाना। रीमा को फोन पर अधिक समय बिताने की आदत थी। हर रात वह यह सोचती, कल से मैं कम फोन इस्तेमाल करूंगी, लेकिन अगले दिन वही पुरानी आदतें फिर से शुरू हो जाती। फिर उसने आदतों को बदलने की एक रणनीति अपनाई। उसने अपने सोशल मीडिया ऐप्स को डिलीट कर दिया और एक निश्चित समय पर अपना फोन दूसरे कमरे में रख दिया। धीरे धीरे उसने इस आदत को तोड़ लिया और पढ़ाई और कसरत को अपनी आदत बना लिया। आदतें तोड़ने के 4 सरल कदम। आदत को अदृश्य बनाएं। जो चीज आपकी आदत को ट्रिगर करती है उसे हटा दें। उदाहरण के लिए, अगर आप ज्यादा टीवी देखते हैं तो रिमोट को अलमारी में रखें। अगर आप ज्यादा जंक फूड खाते हैं तो फ्रिज में केवल हेल्दी चीजें रखें। आदत को अप्रिय बनाएं। अपनी बुरी आदतों के नुकसान पर विचार करें। उदाहरण के लिए, अगर आप धूम्रपान करते हैं तो सोचें कि इससे आपकी सेहत पर क्या असर पड़ेगा। अगर आप ज्यादा फोन इस्तेमाल करते हैं तो यह आपकी पढ़ाई को प्रभावित कर रहा है। आदत को कठिन बनाएं। अपनी बुरी आदत को अपनाने में कठिनाई डालें। उदाहरण के लिए, यदि आप फोन का पासवर्ड किसी और को दे देते हैं तो आप कम समय फोन पर बिताएंगे। अगर बाहर जाकर जंक फूड खरीदना जरूरी है तो आप शायद हेल्दी खाना बनाना पसंद करेंगे। आदत को असंतोषजनक बनाएं। जब आप अपनी आदत को छोड़ने का फैसला करें तो किसी से जवाबदेही बनाएं। अपने दोस्त या परिवार को बताएं कि वे आपकी बुरी आदत पर आपको टोके।
आदतें बदलने की प्रक्रिया। पहला कदम यह है कि आप पहचानें कि कौन सी आदतें आपको अपने लक्ष्य तक पहुंचने से रोक रही हैं। अपनी आदतों की एक सूची बनाएं और उन आदतों पर काम करना शुरू करें जो आपके रास्ते में रुकावट डालती हैं। उदाहरण, देर रात तक जागना, बिना सोचे समझे खर्च करना, अनहेल्दी खाना खाना। जब आप अपनी आदतों को बदलने का प्रयास करते हैं तो सबसे पहली बात यह है कि आप एक एक आदत पर ध्यान केंद्रित करें। एक समय में एक आदत पर काम करें। कई लोग एक साथ सभी आदतों को बदलने की कोशिश करते हैं, लेकिन यह सही तरीका नहीं है। एक आदत पर फोकस करें। उदाहरण के लिए, मैं सबसे पहले जंक फूड खाना बंद करूंगा और उसके बाद बाकी आदतों पर ध्यान देंगे। इस तरह से आदतों में बदलाव लाना आसान और प्रभावी होता है। बदलाव का प्लान बनाएं। आदत बदलने के लिए आपको ठोस कदम उठाने होंगे। एक स्पष्ट और प्रभावी बदलाव का प्लान बनाएं। उदाहरण के लिए, मैं हर रात 10 बजे के बाद अपना फोन बंद कर दूंगा, या मैं रात का खाना साफ साफ 9 बजे खा लूंगा। इस तरह के छोटे छोटे कदम आदतों को स्थिर बनाने में मदद करते हैं। बदलाव को दोहराएं। जेम्स क्लियर कहते हैं, दोहराव ही आदतों को मजबूत करता है। जब आप सही आदतों को बार बार अपनाते हैं तो पुरानी आदतें धीरे धीरे अपने आप कम होने लगती हैं। यही कारण है कि आदतों को बार बार निभाने से वे आपके जीवन का हिस्सा बन जाती हैं। सही आदत को लगातार दोहराकर आप अपनी पुरानी आदतों को बदल सकते हैं। बुरी आदतों से बचने का मंत्र, जेम्स क्लियर का कहना है कि बुरी आदतों से बचने का सबसे आसान तरीका है उन्हें शुरू ही न होने देना। जब आप पहली बार देर रात तक जागते हैं तो अगली बार ऐसा करना आसान हो जाता है। जब आप पहली बार जंक फूड खाते हैं तो अगली बार उसे खाना और भी सहज लगता है। इसलिए पहले कदम को न उठाएं और अपनी आदतों की शुरुआत में ही बदलाव लाने की कोशिश करें। सुनने वालों के लिए खास संदेश, अगर आप भी अपनी आदतें बदलना चाहते हैं तो इसे अभी से शुरू करें। हमारे साथ जुड़ें ई-ऑडियो FM पर, जहां हम आपकी जिंदगी को बेहतर बनाने के लिए प्रेरक और शिक्षाप्रद ऑडियो बुक्स लाते हैं। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और खुद को सफलता की ओर बढ़ने का वादा करें। अध्याय 7, आदतों को स्थायी बनाने के 4 नियम। नई आदतें अपनाने के शुरुआती दिनों में जोश और ऊर्जा से भरपूर होते हैं, लेकिन कुछ हफ्तों के बाद यह जोश धीरे धीरे कम होने लगता है। जेम्स क्लियर कहते हैं कि आदतों को लंबे समय तक बनाए रखने के लिए केवल मोटिवेशन नहीं, बल्कि एक सिस्टम की जरूरत होती है। यहां हम आदतों को स्थायी बनाने के लिए 4 प्रभावी और शक्तिशाली नियम समझेंगे। अमन ने जनवरी में निर्णय लिया कि वह रोज जिम जाएगा। पहले हफ्ते में वह पूरे जोश और उत्साह के साथ वर्कआउट करता रहा, लेकिन जैसे जैसे समय बीतता गया उसका उत्साह कम होने लगा। फिर उसने आदत बनाने के 4 नियम अपनाए और अब वह न केवल रोज जिम जाता है, बल्कि यह उसकी लाइफस्टाइल का हिस्सा बन चुका है। नियम 1, इसे स्पष्ट बनाए, मेक इट ऑब्वियस। जेम्स क्लियर कहते हैं कि जो चीज आपको दिखती नहीं है वह आपकी प्राथमिकता नहीं बनती। इसलिए आदतों को अपनी दिनचर्या में शामिल करना जरूरी है। उदाहरण के लिए, अगर आप सुबह उठकर पढ़ाई करना चाहते हैं तो किताबों को बिस्तर के पास रखें। अगर आप रोज पानी पीना चाहते हैं तो घर के हर कोने में पानी की बोतल रखें। अपने कैलेंडर में आदतों को ट्रैक करें ताकि आप अपनी प्रगति को देख सकें। नियम 2, इसे आकर्षक बनाएं, मेक इट अट्रैक्टिव। आपकी आदतें तभी टिक पाएंगी जब उन्हें करने में आपको आनंद आएगा। जेम्स क्लियर इसे टेम्पटेशन बंडलिंग कहते हैं। इसे लागू करने के लिए अगर आपको वॉक पर जाना उबाऊ लगता है तो इसे म्यूजिक सुनने या दोस्तों से बात करने के साथ जोड़ें। अगर पढ़ाई करना मुश्किल लगता है तो हर घंटे के बाद खुद को 10 मिनट का ब्रेक दें। जब आदत करना आपको आनंददायक लगेगा तो आप इसे छोड़ नहीं पाएंगे। नियम 3, इसे सरल बनाएं, मेक इट इजी। आदतों को अपनाने का सफर सरल और आसान होना चाहिए। जेम्स क्लियर कहते हैं कि आदतें छोटे छोटे कदमों से बनती हैं। शुरुआत में छोटे लक्ष्य तय करें। उदाहरण के लिए, यदि आप रोज 10 पेज पढ़ना चाहते हैं तो पहले दिन केवल 2 पेज पढ़ें। अगर आप 5 किलो वजन घटाना चाहते हैं तो पहले सिर्फ 10 मिनट की वॉक शुरू करें। यदि जिम जाना मुश्किल लगता है तो घर पर ही वर्कआउट करें।
छोटे छोटे कदम आपको आदत को आसानी से अपनाने में मदद करेंगे। नियम 4, इसे संतोषजनक बनाएं। मेक इट सेटिस्फाइंग। आदतें तभी स्थायी बनती हैं जब उन्हें पूरा करने में आपको खुशी मिलती है। जेम्स क्लियर कहते हैं, आदतों को पूरा करने के बाद खुद को रिवॉर्ड दें। उदाहरण के लिए, जब आप एक दिन अपनी आदत पूरी करते हैं तो खुद को एक तारे से रिवॉर्ड दें। हर हफ्ते अपनी आदत को निभाने पर खुद को कोई तोहफा दें या दोस्तों को बताएं कि आपने अपने लक्ष्य को पूरा किया। महत्वपूर्ण क्यों है आदतें बार बार करनी? जेम्स क्लियर बताते हैं कि हर बार जब आप अपनी आदत निभाते हैं तो आपके दिमाग में नई न्यूरल पाथवे बनती हैं। जैसे जैसे आप इसे दोहराते हैं, यह पाथवे मजबूत होते जाते हैं और अंततः आदतें आपकी पहचान का हिस्सा बन जाती हैं। उदाहरण के लिए, आप सिर्फ जिम जाने वाले इंसान नहीं रह जाते, बल्कि आप एक फिटनेस प्रेमी बन जाते हैं। आप केवल लिखने वाले नहीं रह जाते, बल्कि आप एक लेखक बन जाते हैं। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया इसे सब्सक्राइब करें और जुड़ें सफलता की इस यात्रा में। अध्याय 8, पहचान बदलने का रहस्य। क्या आपने कभी गौर किया है कि हम वही बन जाते हैं जैसा हम खुद को मानते हैं? जेम्स क्लियर कहते हैं कि आदतें केवल एक लक्ष्य तक पहुंचने का जरिया नहीं है, बल्कि ये हमारी पहचान को बदलने का सबसे प्रभावी तरीका है। जब आप अपनी आदतों को अपनी पहचान से जोड़ते हैं तो वे स्वाभाविक रूप से आपके जीवन का हिस्सा बन जाती हैं। इस अध्याय में हम यह समझेंगे कि आदतों का इस्तेमाल करके आप अपनी पहचान कैसे बदल सकते हैं। निधि हमेशा से एक सफल लेखक बनने का सपना देखती थी। वह अक्सर खुद से कहती, अगर मैं कभी बेस्ट सेलिंग ऑथर बन गई तो कितना अच्छा होगा। लेकिन यह केवल उसके विचार थे, उसने कभी कुछ ठोस कदम नहीं उठाए। फिर एक दिन उसने जेम्स क्लियर की एक महत्वपूर्ण सीख अपनाई, अपनी आदतों के बजाय अपनी पहचान पर काम करो। अब निधि हर दिन खुद से कहती है, मैं एक लेखक हूं, और इसी सोच के साथ वह रोज थोड़ी थोड़ी लिखाई करती है। धीरे धीरे उसकी पहचान एक लेखक के रूप में बनती गई और आज उसकी किताब बेस्ट सेलर बन चुकी है। यह दिखाता है कि जब आप अपनी आदतों को अपनी पहचान के साथ जोड़ते हैं तो वे स्वाभाविक रूप से आपकी जीवन शैली का हिस्सा बन जाती है। पहचान बदलने के 2 कदम आप कौन बनना चाहते हैं, यह तय करें। सबसे पहले यह समझें कि आप किस तरह का व्यक्ति बनना चाहते हैं। यदि आपका लक्ष्य एक फिट इंसान बनना है तो सोचें कि फिट लोग क्या करते हैं। यदि आप एक बेहतर छात्र बनना चाहते हैं तो सोचें कि एक अच्छे छात्र की आदतें क्या हैं। अपनी आदतों को अपनी नई पहचान से जोड़ें। हर बार जब आप कोई आदत अपनाते हैं तो खुद से यह कहें, मैं यह इसीलिए कर रहा हूं क्योंकि मैं एक फिट इंसान हूं, या मैं पढ़ाई कर रहा हूं क्योंकि मैं एक मेहनती छात्र हूं। यह मानसिकता आदतों को बनाए रखने में सहायक होती है और आपकी पहचान को भी मजबूत करती है। पहचान आधारित आदतें क्यों मजबूत होती हैं? जब आप अपनी आदतों को अपनी पहचान का हिस्सा मानते हैं तो उन्हें निभाना बहुत आसान हो जाता है। उदाहरण के तौर पर, अगर आप खुद को एक धावक मानते हैं तो सुबह दौड़ने के लिए उठना एक संघर्ष नहीं, बल्कि आपकी पहचान का हिस्सा बन जाता है। इसी तरह, यदि आप खुद को एक रचनात्मक व्यक्ति मानते हैं तो नई चीजें सीखना स्वाभाविक महसूस होता है। इसलिए अपनी आदतों को अपनी पहचान से जोड़ने से वे स्वाभाविक रूप से जीवन में शामिल हो जाती हैं। छोटे कदम, बड़ी पहचान। हमारी पहचान छोटे छोटे निर्णयों से बनती है। हर बार जब आप अपनी नई आदतों को अपनाते हैं तो आप अपनी पहचान को और मजबूत करते हैं। जेम्स क्लियर इसे वोटिंग सिस्टम कहते हैं। हर आदत एक वोट है जो आपकी नई पहचान के पक्ष में जाता है। उदाहरण के लिए, जब आप जिम जाते हैं तो आप खुद को फिट इंसान बनने के लिए वोट डालते हैं। जब आप एक किताब पढ़ते हैं तो आप खुद को एक पढ़ने वाले इंसान बनने के लिए वोट डालते हैं। महत्वपूर्ण, अपनी पहचान बदलने में समय लगता है। अपनी पहचान को बदलने में समय तो लगता है, लेकिन जब आपकी आदतें आपकी पहचान से मेल खाने लगती हैं तो वे स्थायी हो जाती हैं। तो खुद से यह सवाल करें, मैं कौन बनना चाहता हूं, और देखें कि आपकी आदतें आपको उस इंसान के और करीब ले जा रही हैं या दूर। अध्याय 9, निरंतरता का जादू। असल में असली ताकत बड़ी छलांग लगाने में नहीं,
बल्कि छोटे कदमों को निरंतर रूप से उठाने में है। जेम्स क्लियर इस अध्याय में बताते हैं कि आदतें तभी फल देती हैं जब उन्हें लगातार किया जाए। कबीर ने तय किया कि वह हर दिन सुबह उठकर ध्यान करेगा। पहले दिन उसे प्रेरणा मिली और उसने ध्यान किया। दूसरे दिन भी उसने ध्यान किया, लेकिन उतनी ऊर्जा महसूस नहीं हुई। तीसरे दिन उसे लगा कि क्या एक दिन ध्यान न करने से कोई फर्क पड़ेगा, लेकिन फिर उसे जेम्स क्लियर की यह सीख याद आई। कंसिस्टेंसी हमेशा परफेक्ट एक्शन से ज्यादा मायने रखती है। इस विचार के साथ उसने हर दिन थोड़ा थोड़ा समय ध्यान करने में लगाया। 6 महीने बाद कबीर ने महसूस किया कि उसका मन शांत और स्थिर हो चुका था। यही निरंतरता का जादू था जिसने उसे उसकी साधना में सफल बनाया। क्यों जरूरी है निरंतरता? छोटे कदम, बड़े बदलाव। हर दिन थोड़ा थोड़ा काम करने से आपके दिमाग और शरीर को नई आदत के लिए तैयार किया जाता है। उदाहरण के लिए, अगर आप हर दिन 1% सुधार करते हैं तो साल के अंत तक आप 37 गुना बेहतर हो सकते हैं। लेकिन अगर आप हर दिन 1% गिरावट करते हैं तो आपकी प्रगति 0 हो जाएगी। सिस्टम को मजबूत बनाता है। जेम्स क्लियर कहते हैं कि निरंतरता से आप अपनी आदतों को एक स्वाभाविक प्रक्रिया में बदल सकते हैं। जब आप लगातार कोई आदत करते हैं तो वह स्वाभाविक रूप से आपकी दिनचर्या का हिस्सा बन जाती है और आप उस आदत को छोड़ नहीं पाते। निरंतरता ही सफलता का आधार है और छोटी छोटी आदतें हमें बड़े बदलावों तक पहुंचाती हैं। अगर आप रोज पढ़ाई करते हैं तो पढ़ाई एक बोझ नहीं बल्कि आपकी दिनचर्या का हिस्सा बन जाती है। अगर आप रोज थोड़ा सा वर्कआउट करते हैं तो जिम जाना आपको मुश्किल नहीं लगेगा। कैसे बनाए रखें निरंतरता? निरंतरता बनाए रखने के लिए कुछ सरल उपाय हैं। एक मिनिमम एक्शन रूल अपनाएं। जब भी आपको किसी आदत को निभाना मुश्किल लगे तो उसका सबसे छोटा रूप अपनाएं। उदाहरण के लिए, अगर आप पढ़ाई नहीं कर पा रहे हैं तो बस 2 पन्ने पढ़ लें। अगर वर्कआउट का मन नहीं है तो सिर्फ 5 पुशअप्स करें। इससे शुरुआत हो जाती है और बाद में आदत बन जाती है। 2 ट्रैकिंग से खुद को प्रेरित करें। आदत को ट्रैक करना प्रेरणा का एक बेहतरीन तरीका है। आप एक कैलेंडर पर टिक मार्क लगा सकते हैं। यह सुनिश्चित करने के लिए करें कि आपकी आदतों की स्ट्रीक नहीं टूटे। 3. खुद से याद दिलाएं कि आपने यह आदत क्यों शुरू की थी। जब भी आपको निराशा महसूस हो तो खुद से यह सवाल करें, मैंने यह आदत क्यों शुरू की थी और क्या मैं उस व्यक्ति के करीब जा रहा हूं जो बनना चाहता हूं? यह दृष्टिकोण आपको कठिनाइयों से उबारने में मदद करेगा। डिजिटाइज ड्रीम के श्रोताओं के लिए संदेश, आपकी निरंतरता ही आपको सफलता के करीब ले जाएगी। हमारी कोशिश है कि आपके हर कदम को गाइड करें और आपकी यात्रा को आसान बनाए। तो जुड़े रहिए हमारे चैनल ऑडियो FM से, क्योंकि आपकी मेहनत का हर दिन मायने रखता है। अध्याय 10. आदतों की बाधाओं को कैसे दूर करें। सफलता का रास्ता हमेशा सीधा नहीं होता। बीच में आने वाली बाधाएं हमें मजबूत बनाती हैं। जेम्स क्लियर इस अध्याय में बताते हैं कि जब आदतों में रुकावटें आएं तो उन्हें कैसे पार करें और अपने लक्ष्य की ओर कैसे बढ़ते रहें। आरव ने ठान लिया था कि वह रोज सुबह दौड़ेगा। पहले कुछ हफ्तों तक वह नियमित था, लेकिन फिर मौसम ने अपना रंग बदल लिया और बारिश शुरू हो गई। एक दिन उसने सोचा, आज दौड़ने नहीं जा पाऊंगा। दूसरे दिन देर रात तक काम करने के कारण वह फिर नहीं जा सका। धीरे धीरे उसकी दौड़ने की आदत टूटने लगी। एक दिन आरव ने महसूस किया कि अगर वह इस तरह बहाने बनाता रहा तो उसका लक्ष्य अधूरा रह जाएगा। उसने अपनी रुकावटों को पहचाना और उन्हें दूर करने के उपाय ढूंढे। आदतों में बाधाओं के मुख्य कारण और समाधान। समस्या, समय की कमी। जेम्स क्लियर का समाधान, अपने शेड्यूल को ध्यान से देखें और छोटी छोटी आदतों के लिए समय निकालें। अगर 1 घंटे का समय नहीं है तो सिर्फ 10 मिनट दें। याद रखें, कुछ न करने से थोड़ा करना हमेशा बेहतर होता है। समस्या, प्रेरणा की कमी। जेम्स क्लियर का समाधान, अपनी आदत को आसान और आकर्षक बनाएं। उदाहरण के लिए, अगर आपको जिम जाने का मन नहीं है तो घर पर एक छोटी कसरत करें। अगर पढ़ाई का मन नहीं है तो सरल टॉपिक से शुरुआत करें। समस्या, सही वातावरण का अभाव। जेम्स क्लियर का समाधान, अपने वातावरण को अपनी आदतों के अनुकूल बनाएं। अगर आप किताब पढ़ना चाहते हैं
तो किताब को ऐसी जगह रखें जहां वह आपको दिखे। अगर आप जंक फूड छोड़ना चाहते हैं तो उसे खरीदकर घर में न लाएं। समस्या, बहाने बनाना जेम्स क्लियर का समाधान। जब भी आपका मन बहाना बनाने लगे तो खुद से यह सवाल करें, क्या यह बहाना मेरी प्रगति में रुकावट डाल रहा है? और यह भी याद रखें कि आपके छोटे छोटे कदम भी सराहनीय हैं। बाधाओं से लड़ने का मानसिक तरीका, अपने आप को माफ करें। अगर आप किसी दिन अपनी आदत को पूरा नहीं कर पाए तो खुद पर कठोर न बने। एक दिन की चूक आदत को तोड़ने के बराबर नहीं होती। अगले दिन से फिर से शुरुआत करें। लचीलापन अपनाएं, बाधाएं हमेशा आएंगी। अगर बाहर दौड़ना संभव नहीं है तो घर पर योगा कर सकते हैं। अगर समय कम है तो अपनी आदत को छोटे हिस्सों में बांट लें। अपनी प्रगति का जश्न मनाएं। हर बार जब आप कोई बाधा पार करते हैं तो खुद को शाबाशी दें। यह मानसिक रूप से आपको और मजबूत बनाता है। जुड़ा रहना क्यों जरूरी है? हमारी आदतें ही हमारे भविष्य की दिशा तय करती हैं। आपके हर छोटे कदम और हर बाधा को पार करने की कोशिश आपकी सफलता की कहानी लिखती है। इसलिए जुड़े रहिए ऑडियो FM से और अपनी आदतों को सही दिशा दें, क्योंकि सफलता आपका इंतजार कर रही है। अध्याय 11, आदतों को जीवन का हिस्सा बनाना। आदतें तभी प्रभावी होती हैं जब वे हमारी पहचान का हिस्सा बन जाती हैं। जेम्स क्लियर इस अध्याय में बताते हैं कि कैसे आदतों को मजबूरी या काम की तरह नहीं, बल्कि अपने जीवन का अभिन्न हिस्सा बनाया जाए। सीमा हमेशा से एक लेखिका बनना चाहती थी, लेकिन जब भी वह लिखने का प्रयास करती तो उसे यह एक काम की तरह लगता था। उसके मन में विचार उठते, क्या मैं इस योग्य हूं? और हर बार जब वह लिखने में चूकती तो उसे लगता कि शायद वह सफल नहीं हो सकती। एक दिन उसने जेम्स क्लियर की किताब पढ़ी और एक महत्वपूर्ण बात सीखी, अपने लक्ष्य को अपनी पहचान से जोड़ो। तब से उसने हर दिन खुद से कहा, मैं एक लेखिका हूं और लेखिका तो लिखती ही हैं। धीरे धीरे लिखना उसकी दिनचर्या नहीं, बल्कि उसकी पहचान बन गया। आदतों को पहचान से जोड़ने का विज्ञान। पहचान से शुरुआत करें। यह तय करें कि आप कौन बनना चाहते हैं और अपनी आदतों को उसी पहचान के अनुरूप ढालें। यही आदतें आपकी पहचान का हिस्सा बन जाएंगी और आपका जीवन बदल जाएगा। उदाहरण, मैं एक पढ़ने वाला व्यक्ति हूं, मैं एक फिट व्यक्ति हूं। यह पहचान आपके द्वारा किए गए कार्यों से बल पाती है, इसलिए अपनी पहचान का समर्थन करने वाले कार्य करें। जब आप नियमित रूप से अपनी आदतों को निभाते हैं तो आप अपनी पहचान को और मजबूत करते हैं। उदाहरण के तौर पर, यदि आप केवल 5 मिनट पढ़ते हैं तो यह आपको एक गंभीर रीडर बना सकता है। यदि आप 10 मिनट के लिए वर्कआउट करते हैं तो यह आपको एक स्वस्थ व्यक्ति बना देता है। अपनी पुरानी पहचान को छोड़ें। हम अक्सर अपनी पुरानी पहचान से जुड़े रहते हैं, जैसे मैं आलसी हूं, मैं ऐसा नहीं कर सकता, या यह मेरे बस की बात नहीं है। ये विचार हमारे मन में घर कर जाते हैं और हमें अपनी सफलता की ओर कदम बढ़ाने में रोकते हैं। इसे छोड़ने की जरूरत है और नई पहचान अपनानी चाहिए। अब आपको खुद से कहना होगा, मैं मेहनती हूं, मैं सक्षम हूं, मैं यह कर सकता हूं। इस मानसिकता से आदतें आसान हो जाती हैं और सफलता आपके करीब होती है। आदतों को जीवन का हिस्सा बनाने के 3 चरण। आदतों को नियमित रूप से दोहराएं। जैसे जैसे आप किसी कार्य को नियमित रूप से करते हैं, वह धीरे धीरे आपकी पहचान का हिस्सा बन जाता है। उदाहरण के लिए, यदि आप हर दिन दौड़ते हैं तो आप खुद को एक रनर के रूप में पहचानने लगते हैं। 2 छोटी छोटी जीत का जश्न मनाएं। हर छोटी सफलता आपको अपनी नई पहचान को सुदृढ़ करने में मदद करती है। एक किताब खत्म करना, सुबह जल्दी उठना या रोज 1 घंटे काम करना, ये सभी छोटी जीतें हैं जो आपके लिए नई पहचान का आधार बनती हैं। उदाहरण के तौर पर, किताब पूरी करने से आप एक रीडर बन जाते हैं और सुबह जल्दी उठने से आप एक अनुशासित व्यक्ति के रूप में अपनी पहचान मजबूत करते हैं। 3, अपनी कहानी बदलें। जब भी आप खुद से बात करें तो अपनी पहचान को सकारात्मक रूप में देखने की आदत डालें। उदाहरण के लिए, मैं हमेशा देर करता हूं को बदलकर कहें, मैं समय पर काम करता हूं। इस तरह की सोच आपको सफलता की ओर और तेजी से बढ़ने में मदद करती है। जेम्स क्लियर का महत्वपूर्ण संदेश, आपकी आदतें सिर्फ आपके कार्यों का परिणाम नहीं है, बल्कि आपकी पहचान का एक प्रतिबिंब होती है।
जब आप अपनी पहचान को सही दिशा में विकसित करते हैं तो आदतें स्वाभाविक रूप से आपके जीवन का हिस्सा बन जाती हैं। अध्याय 12, सही सिस्टम बनाएं और सही आदतें अपनाएं। आपकी सफलता आपके लक्ष्य से नहीं बल्कि आपके सिस्टम से तय होती है। केवल लक्ष्य तय करना पर्याप्त नहीं है, हमें अपनी आदतों को एक ऐसा सिस्टम देना होगा जो हमारे जीवन में बदलाव ला सके। आदित्य हर साल जनवरी में अपने फिटनेस का लक्ष्य तय करता था, जैसे मुझे इस साल 10 किलो वजन कम करना है, लेकिन साल खत्म होने तक वह अपने लक्ष्य से काफी दूर होता। एक दिन उसने महसूस किया कि समस्या लक्ष्य में नहीं थी बल्कि उसके सिस्टम में थी। उसने केवल लक्ष्य तय किया था, लेकिन उसे पाने के लिए एक ठोस सिस्टम तैयार नहीं किया था। फिर उसने जेम्स क्लियर की किताब पढ़ी और सीखा कि गोल्स हमें दिशा देते हैं, लेकिन सिस्टम हमें वहां तक पहुंचाते हैं। आदित्य ने बदलाव की शुरुआत की। उसने जिम जाने के लिए एक सिस्टम बनाया जिसमें वह हर हफ्ते 3 दिन बिना किसी बहाने के जिम जाता। धीरे धीरे उसका वजन कम होने लगा और फिटनेस उसकी लाइफस्टाइल का हिस्सा बन गई। सिस्टम क्यों जरूरी है? एक गोल्स अस्थायी होते हैं। जब आप किसी लक्ष्य को हासिल कर लेते हैं तो आप रुक जाते हैं, लेकिन सिस्टम लंबे समय तक चलता है। जैसे अगर आपका लक्ष्य किताब पढ़ना है तो किताब पूरी करने के बाद क्या करेंगे? अगर आपने सही सिस्टम बनाया है तो पढ़ने की आदत हमेशा बनी रहेगी। 2 सिस्टम आपको हर दिन प्रगति करने में मदद करता है। जब आप छोटे छोटे कदम उठाते हैं तो ये धीरे धीरे बड़े बदलाव लाते हैं। उदाहरण के तौर पर, अगर आप रोज 1% बेहतर होते हैं तो 1 साल में आप 27 गुना बेहतर बन सकते हैं। कैसे बनाएं सही सिस्टम? एक छोटे बदलावों से शुरुआत करें, बड़ी आदतों को छोटे हिस्सों में बांट लें। अगर आप रोज 30 मिनट दौड़ना चाहते हैं तो पहले 5 मिनट से शुरुआत करें। 2 ट्रिगर का इस्तेमाल करें, आदतों को एक रूटीन में बांधें, जैसे चाय पीने के बाद मैं 5 मिनट किताब पढ़ूंगा या जिम जाने से पहले मैं अपने जूते बाहर रखूंगा। 3, नियमितता बनाए रखें। सिस्टम को इस प्रकार से बनाएं कि आप इसे लगातार निभा सकें। याद रखें कि कंसिस्टेंसी परफेक्शन से बेहतर है। 4, सफलता को मापें। हर हफ्ते या महीने अपनी प्रगति को ट्रैक करें। इससे आपको प्रेरणा मिलेगी और आप अपनी गलतियों को सुधार सकेंगे। सिस्टम बनाना क्यों आपकी पहचान बदलता है? जब आप एक सिस्टम अपनाते हैं तो आप अपनी आदतों को मजबूत करते हैं। धीरे धीरे आपकी आदतें आपकी पहचान का हिस्सा बन जाती हैं। जो दौड़ता है वह रनर बनता है, जो पढ़ता है वह रीडर बनता है। आपकी आदतें और सिस्टम मिलकर आपको वह व्यक्ति बना देते हैं जो आप बनना चाहते हैं। अध्याय 13, आदतों को और प्रभावी बनाने का तरीका। सिर्फ आदतें बनाना ही काफी नहीं है, उन्हें प्रभावी और टिकाऊ बनाना सबसे जरूरी है। जेम्स क्लियर इस अध्याय में बताते हैं कि हमारी आदतें कैसे न केवल जीवन को बेहतर बनाती हैं बल्कि उन्हें प्रभावी तरीके से निभाने से सफलता की गारंटी मिलती है। रीना एक सिविल सेवा की उम्मीदवार थी। वह हर साल परीक्षा की तैयारी शुरू करती, लेकिन 2-3 महीने में ही उसका उत्साह खत्म हो जाता। उसके दोस्त ने उससे पूछा, तुम पढ़ाई में इतनी मेहनत करती हो फिर भी क्यों पीछे रह जाती हो? रीना को समझ नहीं आया। एक दिन उसने एटॉमिक हैबिट्स पढ़ी और जाना कि सिर्फ आदत बनाना ही काफी नहीं है बल्कि आदतों को टिकाऊ और प्रभावी बनाना भी जरूरी है। उसने छोटे बदलाव शुरू किए। 1, अपनी पढ़ाई का एक निश्चित समय तय किया। 2, मोबाइल को दूर रखा। 3, हर दिन अपने लक्ष्य पूरे किए। धीरे धीरे उसकी आदतें मजबूत हुईं और वह पहले से बेहतर तैयारी कर पाई। आदतों को प्रभावी बनाने के 4 नियम। 1, आदतों को सरल बनाएं। जितना आसान काम होगा उतना ही आप उसे बार बार करेंगे। उदाहरण के लिए, अगर आपको पढ़ाई करनी है तो किताबें मेज पर रखें ताकि आप उन्हें तुरंत देख सकें। अगर आपको दौड़ने जाना है तो अपने जूते बाहर रखें। 2, आदतों को आकर्षक बनाएं। अगर आदत करना अच्छा लगेगा तो आप इसे बार बार करेंगे। उदाहरण के लिए, पढ़ाई करते समय एक छोटी सी रिवॉर्ड रखें, जैसे पढ़ाई के बाद अपनी पसंद की चाय पीना या वर्कआउट के बाद अपने फेवरेट गाने सुनना। 3, आदतों को नियमित बनाएं। एक निश्चित समय और स्थान तय करें ताकि आपकी आदत स्वाभाविक रूप से बन जाए। उदाहरण, मैं हर सुबह 7 बजे 10 मिनट ध्यान करूंगा
और हर रात 9 बजे सोने से पहले किताब पढ़ूंगा। इन आदतों को अपनाने से मुझे मानसिक शांति और आत्मविकास की दिशा में ठोस कदम उठाने का अवसर मिलेगा। प्रगति को मापें। आपके छोटे छोटे सुधारों को लिखने से आपको अपनी प्रगति का एहसास होगा। हर बार जब आप अपनी आदत निभाते हैं तो उसे एक कैलेंडर या किसी नोटबुक में ट्रैक करें। यह न केवल आपकी प्रगति को दिखाता है बल्कि आपको प्रेरित भी करता है। इससे यह एहसास होता है कि आप सही दिशा में बढ़ रहे हैं और आपके प्रयासों का फल मिल रहा है। गलतियों से सीखें, हार न मानें। जेम्स क्लियर का कहना है कि कोई भी आदत पूरी तरह से परफेक्ट नहीं हो सकती है। हर किसी से गलतियां होती हैं और कभी-कभी हम अपने रूटीन को तोड़ भी सकते हैं। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि जब आप गिरें तो फिर से उठें और अपने रास्ते पर लौटें। अगर किसी दिन आपकी आदत टूट जाती है तो अगले दिन उसे फिर से अपनाएं। आदतों को प्रभावी बनाने का असली मतलब यह है कि आपकी आदतें आपकी पहचान का हिस्सा बन जाती हैं, और जब यह आदतें स्वाभाविक रूप से आपकी पहचान का हिस्सा बन जाती हैं तो उन्हें बनाए रखना आसान हो जाता है। अध्याय 14, बुरी आदतों को बदलने का विज्ञान। बुरी आदतें बदलना मुश्किल जरूर है, लेकिन यह नामुमकिन नहीं है। जेम्स क्लियर इस अध्याय में हमें बताते हैं कि हम अपनी नकारात्मक आदतों को कैसे पहचान सकते हैं और उन्हें सकारात्मक आदतों में कैसे बदल सकते हैं। सौरभ को पढ़ाई के दौरान बार बार मोबाइल चेक करने की आदत थी। हर 10 मिनट बाद वह नोटिफिकेशन देखता और उसका ध्यान भटक जाता। वह अक्सर सोचता कि मैं कल से इस आदत को छोड़ दूंगा, लेकिन ऐसा कभी नहीं हुआ। फिर उसने जेम्स क्लियर की किताब पढ़ी और समझा कि बुरी आदतें सिर्फ समय बर्बाद नहीं करती, बल्कि हमारी मानसिकता पर भी गहरा असर डालती है। सौरभ ने अपनी बुरी आदत को बदलने के लिए 3 आसान कदम अपनाए। 1, बुरी आदत का ट्रिगर पहचाना। उसे यह महसूस हुआ कि वह जब भी बोरियत महसूस करता मोबाइल चेक करने लग जाता था। 2, ट्रिगर को हटाया। उसने पढ़ाई के दौरान अपना मोबाइल दूसरे कमरे में रख दिया। 3, नई आदत जोड़ी। बोरियत महसूस होने पर वह 5 मिनट का ब्रेक लेकर थोड़ा टहलने लगा। धीरे धीरे उसकी बुरी आदत खत्म हो गई और उसका फोकस बेहतर हो गया। बुरी आदतों को बदलने के 3 आसान स्टेप्स। वेट, ट्रिगर को पहचाने। हर बुरी आदत का एक ट्रिगर होता है। उदाहरण के तौर पर, अगर आप ज्यादा जंक फूड खाते हैं तो खुद से पूछें कि क्या यह सच में भूख है या सिर्फ एक आदत बन चुकी है। अगर आप ज्यादा समय सोशल मीडिया पर बिताते हैं तो यह समझें कि आप ऐसा कब और क्यों करते हैं। 2, ट्रिगर को बदलें या हटा दें। अपने आसपास के माहौल को बदलें। उदाहरण के लिए, अगर आप देर रात टीवी देखते हैं तो रिमोट को कमरे से बाहर रखें। अगर आपको देर तक सोने की आदत है तो अलार्म को ऐसी जगह रखें जहां आपको उठकर उसे बंद करना पड़े। 3, नई आदत जोड़ी। बुरी आदत को छोड़ने की जगह उसे किसी नई अच्छी आदत से बदलें। उदाहरण के लिए, यदि आप अधिक चाय या कॉफी पीते हैं तो उसकी जगह ग्रीन टी पीना शुरू करें। अगर आप बार बार मोबाइल चेक करते हैं तो उसकी जगह किताब पढ़ने की आदत डालें। आदतें बदलने के लिए छोटे छोटे बदलाव करें। जेम्स क्लियर का मानना है कि बुरी आदतों को तुरंत छोड़ने की कोशिश से लोग अक्सर सफल नहीं हो पाते। इसके बजाय आदतों को धीरे धीरे बदलें। यदि आप हर दिन सिर्फ 1% सुधार करते हैं तो 1 साल में आप 37 गुना बेहतर बन सकते हैं। बुरी आदत को हटाने के साथ साथ एक नई सकारात्मक आदत जोड़ना भी जरूरी है। बुरी आदतें क्यों नहीं छूटती? 1, यह आसान होती है। बुरी आदतें अक्सर कम मेहनत की मांग करती हैं, जैसे ज्यादा खाना या देर तक सोना। ये आदतें तुरंत सुख देती हैं। जंक फूड या सोशल मीडिया हमें तुरंत खुशी देते हैं, लेकिन इनका लॉन्ग टर्म असर नकारात्मक होता है। 2, यह रूटीन बन चुकी होती है। जब हम बार बार कोई काम करते हैं तो वह हमारी आदतों में इस तरह से समा जाता है कि वह एक रूटीन बन जाता है। बुरी आदतों को बदलने का सही तरीका। 1, बुरी आदत के लॉन्ग टर्म नुकसान पर फोकस करें। जब आप बुरी आदतें बदलने का प्रयास करें तो यह सोचें कि इन आदतों के कारण आपका भविष्य कैसे प्रभावित हो सकता है। 2, नई पहचान अपनाएं। जब आप अपनी आदतें बदलते हैं तो आप अपनी पहचान भी बदलते हैं। उदाहरण के लिए, मैं आलसी नहीं हूं, मैं एक मेहनती इंसान हूं, या मैं अस्वस्थ नहीं हूं, मैं एक फिट और एक्टिव इंसान हूं। 3,
अपना सफर ट्रैक करें। जब आप प्रगति करते हैं तो उसे लिखें या ट्रैक करें। यह आपको प्रेरित करेगा और आपके आत्मविश्वास को बढ़ाएगा। अध्याय 15, आदतों का लॉन्ग टर्म प्रभाव। आदतें आपके भविष्य का खाका तैयार करती हैं। जेम्स क्लियर इस अध्याय में बताते हैं कि आदतें धीरे धीरे हमारी जिंदगी पर गहरा असर डालती हैं। इस असर को शुरुआत में हम महसूस नहीं करते, लेकिन समय के साथ यह आदतें ही हमारे सफलता या असफलता का कारण बनती हैं। समय के साथ हमारी आदतें हमारे जीवन के कई पहलुओं को प्रभावित करती हैं और यह बदलाव तब तक नहीं दिखता जब तक वे हमारे जीवन का स्थायी हिस्सा नहीं बन जाती। कहानी। रोहन और उसके दो दोस्त की रोहन, समी और राज तीनों एक साथ ग्रेजुएशन कर रहे थे। वे सभी एक ही कॉलेज में पढ़ाई कर रहे थे, लेकिन उनकी जीवन की दिशा अलग अलग हो गई। समी ने एक आदत बना ली कि वह हर सुबह 15 मिनट किताब पढ़ेगा, जबकि राज ने फैसला किया कि वह दिन में 15 मिनट अधिक मेहनत करेगा। दूसरी ओर रोहन ने अपनी आदतों पर ध्यान नहीं दिया और बस वक्त के साथ चलता रहा। शुरुआत में इन बदलावों का कोई खास असर नजर नहीं आया, लेकिन 5 साल बाद समी ने अपनी किताबों से नई नई स्किल्स सीखी और एक सफल बिजनेस बना लिया। राज की मेहनत रंग लाई और वह एक बड़ी कंपनी में मैनेजर बन गया। वहीं रोहन वहीं का वहीं रह गया। जेम्स क्लियर का कहना है कि छोटे छोटे बदलाव समय के साथ बड़े परिणाम लाते हैं। यह परिवर्तन धीरे धीरे होते हैं, लेकिन उनका असर जीवन पर गहरा और स्थायी होता है। एक लॉन्ग टर्म प्रभाव को समझने का नियम, कंपाउंडिंग इफेक्ट, छोटे बदलावों का बड़ा असर होता है। जेम्स क्लियर बताते हैं कि अगर आप हर रोज सिर्फ 1% बेहतर बनते हैं तो 1 साल में आप अपनी क्षमता का 40 गुना बेहतर बन सकते हैं। वहीं अगर आप हर दिन 1% गिरते हैं तो 1 साल में आप अपनी क्षमता का केवल 3% बचा पाएंगे। उदाहरण के तौर पर, अगर आप रोज 15 मिनट पढ़ाई करते हैं तो 1 साल में आप करीब 90 घंटे पढ़ाई कर लेंगे। वहीं अगर आप रोज 15 मिनट बर्बाद करते हैं तो आप 90 घंटे का नुकसान कर बैठेंगे। 2. धीमी प्रगति को नजरअंदाज न करें। शुरुआत में छोटे बदलावों का असर दिखाई नहीं देता, लेकिन समय के साथ यह बड़े परिणाम देते हैं। जैसे रोज थोड़ी देर व्यायाम करने से धीरे धीरे आपका शरीर फिट हो जाएगा। इसी तरह हर दिन थोड़ा पैसा बचाने से समय के साथ एक बड़ी रकम इकट्ठा हो सकती है। 3. आदतें आपकी पहचान बनाती हैं। आप जो आदतें अपनाते हैं वही आपकी पहचान का हिस्सा बन जाती है। जैसे अगर आप हर दिन लिखते हैं तो आप खुद को एक लेखक के रूप में पहचानने लगते हैं। अगर आप रोज व्यायाम करते हैं तो आप खुद को एक फिट व्यक्ति मानने लगते हैं। लॉन्ग टर्म आदतों को कैसे बनाए रखें? 1. छोटे लक्ष्यों से शुरुआत करें। एकदम बड़े बदलाव लाने की कोशिश न करें। उदाहरण के लिए, मैं रोज 30 मिनट पढ़ाई करूंगा की बजाय यह कहें, मैं आज सिर्फ 5 मिनट पढ़ाई करूंगा। 2. प्रगति को ट्रैक करें। अपनी प्रगति को लिखें या किसी ऐप में ट्रैक करें। यह आपको मोटिवेट करेगा और आपको अपनी मेहनत का प्रतिफल दिखाएगा। 3. अपना क्यों पहचानें। जब भी आप आदत बनाने की कोशिश करें तो यह जानें कि इसके पीछे आपका उद्देश्य क्या है। उदाहरण के लिए, मैं पढ़ाई क्यों करना चाहता हूं? क्योंकि मैं अपनी परीक्षा पास करना चाहता हूं। 4. अपने आसपास का माहौल सुधारें। आपका वातावरण आपकी आदतों पर गहरा असर डालता है। अगर आप स्वस्थ खाना चाहते हैं तो अपने फ्रिज में केवल हेल्दी फूड रखें। अगर आप पढ़ाई करना चाहते हैं तो पढ़ाई का सामान व्यवस्थित रखें और डिस्ट्रैक्शंस को दूर रखें। बुरी आदतों का लॉन्ग टर्म असर जेम्स क्लियर कहते हैं, जैसे अच्छी आदतें आपको सफलता की ओर ले जाती हैं, वैसे ही बुरी आदतें धीरे धीरे आपको असफलता की ओर धकेल सकती हैं। अगर आप बार बार जंक फूड खाते हैं तो इसका असर आपके वजन पर पड़ सकता है। अगर आप समय बर्बाद करते हैं तो आप अपने सपने पूरे नहीं कर पाएंगे। इसलिए बुरी आदतों को पहचानें और उन्हें सुधारने का प्रयास करें। अध्याय 16, आदतों को सिस्टम में बदलें। लक्ष्य पाने के बजाय सिस्टम बनाने पर ध्यान दें। जेम्स क्लियर इस अध्याय में बताते हैं कि हम अक्सर अपने जीवन में लक्ष्य तय करते हैं, लेकिन उन तक पहुंचने के लिए हमें सिस्टम की आवश्यकता होती है। सिस्टम का मतलब है कि हम एक ऐसा तरीका या ढांचा तैयार करें जिससे आदतें स्वाभाविक रूप से बन जाएं
और लंबे समय तक बनी रहे। लक्ष्य और सिस्टम में फर्क। लक्ष्य आपके परिणाम को दर्शाता है। उदाहरण के लिए, मैं 5 किलो वजन घटाना चाहता हूं। वहीं सिस्टम प्रक्रिया को दर्शाता है। उदाहरण के तौर पर, मैं रोज 30 मिनट व्यायाम करूंगा और हेल्दी खाना खाऊंगा। जेम्स क्लियर कहते हैं, लक्ष्य दिशा दिखाते हैं, लेकिन सिस्टम आपको उस दिशा में ले जाता है। एक क्रिकेटर की सफलता का रहस्य। एक क्रिकेटर ने अपने इंटरव्यू में बताया कि वह कभी अपने स्कोर पर ध्यान नहीं देता। उसका फोकस केवल अपनी प्रैक्टिस पर होता है। वह हर दिन 100 गेंदें खेलता है, अपनी फिटनेस पर काम करता है और दिमाग को शांत रखने की आदत डालता है। उसका मानना है कि स्कोर और ट्रॉफी सिर्फ उसकी प्रैक्टिस का नतीजा है। जेम्स क्लियर कहते हैं, सफलता उस व्यक्ति को मिलती है जिसने अपनी प्रक्रिया को सही बनाया है। सिस्टम कैसे बनाएं? 1. अपनी आदत को छोटे हिस्सों में बांटें। अगर आप रोज पढ़ाई करना चाहते हैं तो इसे इस तरह बांटें: सुबह 15 मिनट रिवीजन, दोपहर 30 मिनट नया टॉपिक, रात 15 मिनट क्विज। 2. प्रगति को मापने का तरीका बनाएं। अपनी प्रगति को लिखें या ट्रैक करें। यह आपको प्रेरित करेगा और आपको अपने प्रयासों का परिणाम दिखाएगा। 3. अपना माहौल तैयार करें। जैसे अगर आप पढ़ाई की आदत बनाना चाहते हैं तो अपनी टेबल पर सिर्फ पढ़ाई का सामान रखें और डिस्ट्रैक्शंस को दूर रखें। 4. अपने सिस्टम का आनंद लें। आदत को मजबूरी की तरह न करें, इसे खुशी का हिस्सा बनाएं। उदाहरण के लिए, अगर आप वर्कआउट कर रहे हैं तो इसे अपने पसंदीदा म्यूजिक के साथ करें। क्या गलतियां ना करें? 1. केवल लक्ष्य पर फोकस ना करें। लक्ष्य पूरा होने के बाद हम अक्सर पुरानी आदतों में लौट जाते हैं। उदाहरण के लिए, अगर आपने वजन घटा लिया है तो अगली बार ध्यान न देने पर वजन फिर से बढ़ सकता है। 2. केवल परिणाम के बारे में न सोचें। यह न सोचें कि मुझे परीक्षा में टॉप करना है, बल्कि यह सोचें कि मुझे रोज पढ़ाई करनी है। 3. अपने सिस्टम को अपडेट करते रहें। जैसे जैसे आपका लक्ष्य बदलता है, अपना सिस्टम भी सुधारें। प्रैक्टिकल टिप्स। सिस्टम बनाने के लिए 4 कदमों में सिस्टम तैयार करें। जब आप नई आदतों को अपने जीवन में शामिल करना चाहते हैं तो 4 मुख्य कदम हैं जिन्हें आपको अपनाना चाहिए। 1. सप्ताह दर सप्ताह छोटे कदमों पर ध्यान दें। कभी भी एकदम बड़ा बदलाव लाने की कोशिश न करें। धीरे धीरे अपनी आदतों को सुधारने की दिशा में बढ़ें। 2. केवल एक आदत से शुरुआत करें। शुरुआत में एक साथ कई आदतें लागू करने की बजाय एक आदत को पहले मजबूती से स्थापित करें। जब वह आदत स्थायी हो जाए तब आगे बढ़ें। 3. पॉजिटिव फीडबैक लें। अपनी प्रगति को नोट करें और खुद को प्रोत्साहित करें। जैसे ही आप किसी आदत पर स्थिरता बनाए रखें, खुद को कोई छोटा इनाम दें। जैसे अगर आपने 1 हफ्ते तक रोज पढ़ाई की तो खुद को एक गिफ्ट दें। 4. समय तय करें। प्रत्येक आदत के लिए एक निश्चित समय निर्धारित करें, जैसे कि सुबह 7 बजे व्यायाम और रात 9 बजे पढ़ाई का समय। सिस्टम को आदतों में बदलने का प्रभाव। जेम्स क्लियर कहते हैं, आपके आदतों का सिस्टम आपकी असली पहचान बनाता है। अगर आप सही सिस्टम अपनाते हैं तो आप जीवन के हर क्षेत्र में सफलता प्राप्त कर सकते हैं। अध्याय 17, आदतें और पहचान का संबंध। हम अपनी आदतों और पहचान को अक्सर अलग अलग मानते हैं, जबकि सच्चाई यह है कि हमारी आदतें ही हमारी पहचान की जड़ होती हैं। जेम्स क्लियर इस अध्याय में यह स्पष्ट करते हैं कि हमारी आदतें हमारी पहचान को परिभाषित करती हैं और हमारी पहचान हमारी आदतों को प्रभावित करती है। आपकी पहचान और आदतों का चक्र। 1. पहचान। आप खुद को कैसे देखते हैं? जैसे, मैं एक जिम्मेदार व्यक्ति हूं। 2. आदतें। वह क्रियाएं जो आप बार बार करते हैं, जैसे मैं हर दिन समय पर काम खत्म करता हूं। 3. आपकी आदतें आपके जीवन को कैसे आकार देती हैं, जैसे मेरे सहकर्मी मुझ पर भरोसा करते हैं। जेम्स क्लियर बताते हैं, आपकी आदतें आपके विचारों को पुष्ट करती हैं और आपके विचार आपकी आदतों को प्रेरित करते हैं। पहचान आधारित आदतें कैसे बनाएं? 1. क्या से कौन पर ध्यान दें। कई लोग खुद से कहते हैं, मुझे किताब पढ़नी है, जबकि सही तरीका यह है कि आप खुद को कहें, मैं एक पाठक हूं। जब आप अपनी पहचान को बदलने का लक्ष्य रखते हैं तो आपकी आदतें स्थायी हो जाती हैं। 2. एक छोटा कदम उठाएं। अगर आप खुद को फिट मानना चाहते हैं
तो हर दिन केवल 5 मिनट का वर्कआउट शुरू करें। यह छोटा कदम आपकी नई पहचान को मजबूत करेगा। 3. अपने कार्यों को प्रमाणित करें। आपकी आदतें आपकी नई पहचान का प्रमाण बनती हैं। उदाहरण के तौर पर, अगर आपकी पहचान मैं एक लेखक हूं, तो आपकी आदत होगी मैं हर दिन 100 शब्द लिखता हूं, और इसका प्रमाण होगा पिछले महीने मैंने 3000 शब्द लिखे। एक कहानी। धावक बनने की पहचान की एक व्यक्ति जिसे दौड़ने का शौक नहीं था, ने खुद को एक धावक के रूप में देखना शुरू किया। शुरुआत में वह हर दिन सिर्फ 1 किलोमीटर दौड़ता था, लेकिन धीरे धीरे उसने अपनी दूरी बढ़ाई। कुछ महीनों में वह खुद को गर्व से एक धावक कहने लगा। जेम्स क्लियर कहते हैं, छोटी छोटी आदतें बड़ी पहचान का निर्माण करती हैं। पुरानी पहचान को छोड़ने का महत्व। हमारी पुरानी पहचान कभी कभी हमारी सफलता के रास्ते में रुकावट डालती है। जैसे अगर कोई खुद को आलसी मानता है, तो यह विचार उसकी आदतों को नकारात्मक रूप से प्रभावित कर सकता है। जेम्स क्लियर का कहना है, अगर आप अपनी पहचान बदलने को तैयार हैं, तो आपकी आदतें भी बदल सकती हैं। नई पहचान को अपनाने की आवश्यकता है। जैसे, मैं एक अनुशासित व्यक्ति हूं, मैं अपने समय का सदुपयोग करता हूं। नई पहचान अपनाने के 3 चरण। 1. अपनी पुरानी पहचान को चुनौती दें। अपने नकारात्मक विश्वासों को पहचानें और उन्हें सकारात्मक सोच से बदलें। जैसे, मैं गणित में कमजोर हूं को बदलकर मैं गणित में सुधार कर सकता हूं कहें। 2. अपने नए विश्वास पर काम करें। हर दिन ऐसा काम करें जो आपकी नई पहचान को साबित करे। उदाहरण के लिए, अगर आपकी पहचान मैं एक अच्छा वक्ता हूं, तो रोज 5 मिनट बोलने का अभ्यास करें। 3. समय के साथ अपनी नई पहचान को मजबूत करें। नियमित आदतें आपकी पहचान को स्थायी बना सकती हैं। जैसे, अगर आप खुद को एक स्वस्थ व्यक्ति मानते हैं, तो रोजाना हेल्दी फूड खाएं। कहानी। एक छात्र की सफलता की एक छात्र, जिसे पढ़ाई में कठिनाई हो रही थी, ने खुद को मेहनती छात्र के रूप में देखना शुरू किया। उसने हर दिन केवल 1 घंटा पढ़ाई करना शुरू किया। कुछ महीनों में उसकी मेहनत रंग लाई और उसने खुद को बदलते हुए देखा। अब वह खुद को एक टॉपर के रूप में देखता है। जेम्स क्लियर का कहना है, आपकी आदतें आपकी पहचान को परिभाषित करती हैं। आपके लिए सवाल, आप अपनी पहचान को कैसे देखते हैं? अगर आप एक बेहतर इंसान बनना चाहते हैं, तो नई पहचान अपनाएं और उसके अनुसार आदतें बनाइए। अध्याय 18। आदतों को बदलने के 4 नियम। आदतों को बदलने का सबसे सरल तरीका है उन्हें सिस्टमैटिक और साधारण बनाना। जेम्स क्लियर। कहानी। जिम जाने की आदत की एक व्यक्ति, जो हर दिन जिम जाने की आदत डालना चाहता था, ने अपने जिम के कपड़े और जूते बिस्तर के पास रख दिए। हर सुबह वह इन्हें देखता और पहनता, जिससे उसे जिम जाने में कोई कठिनाई नहीं होती थी। धीरे धीरे जिम जाना उसकी आदत बन गई। दूसरा नियम, इसे आकर्षक बनाएं, मेक इट अट्रैक्टिव। हम स्वाभाविक रूप से वही काम करते हैं जो हमें आनंददायक और मजेदार लगता है। जब हम किसी गतिविधि को मजेदार बना पाते हैं, तो हमें उसे बार बार करना अच्छा लगता है। कैसे लागू करें? 1. डोपामिन का लाभ उठाएं। अपने नए व्यवहार को इनाम के रूप में बदलें। जैसे, अगर आप 30 मिनट पढ़ाई करते हैं, तो उसके बाद अपने पसंदीदा गाने सुनने का समय दें। इस तरह आपको मेहनत करने के बाद कुछ खुशी का अनुभव मिलेगा। 2. ग्रुप की शक्ति का उपयोग करें। ऐसे लोगों के साथ समय बिताएं जो वही आदतें रखते हैं जिन्हें आप अपने जीवन में शामिल करना चाहते हैं। उदाहरण के लिए, अगर आप फिटनेस में रुचि रखते हैं, तो उन दोस्तों के साथ समय बिताएं जो नियमित रूप से जिम जाते हैं। एक कहानी से समझते हैं, एक लड़की ने अपनी पढ़ाई को और भी रोचक बनाने के लिए हर विषय के लिए अलग अलग रंगों के नोट्स बनाए। वह अपने दोस्तों के साथ मिलकर पढ़ाई करती थी, जिससे उसका ध्यान अधिक केंद्रित हुआ और पढ़ाई आसान और मजेदार हो गई। तीसरा नियम, इसे आसान बनाएं, मेक इट इजी। यदि कोई आदत हमें कठिन लगेगी, तो हम उसे छोड़ देंगे। इसलिए आदतों को सरल और सहज बनाना जरूरी है, ताकि हम उन्हें नियमित रूप से अपना सकें। कैसे लागू करें? 1. शुरुआत को छोटा बनाएं। आदत की शुरुआत में जितना हो सके उतना छोटा कदम रखें। जैसे, हर दिन सिर्फ 5 मिनट की एक्सरसाइज करें या 1 पेज पढ़ने का संकल्प लें। 2. घर्षण कम करें, रिड्यूस फ्रिक्शन। आदत को आसान बनाने के लिए उन कार्यों को सरल बनाएं। उदाहरण के तौर पर,
अगर आप हेल्दी खाना खाना चाहते हैं तो पहले से फल काटकर फ्रिज में रख लें ताकि आपको फलों तक पहुंचने में कोई मुश्किल ना हो। इसे फिर कहानी से समझे। एक व्यक्ति जो रोजाना पढ़ने की आदत डालना चाहता था ने अपनी किताब को अपने तकिए के पास रख दिया और मोबाइल से सभी नोटिफिकेशन बंद कर दिए। अब जब वह बिस्तर पर लेटता था तो किताब सीधे उसकी पहुंच में होती थी और उसे पढ़ने में कोई रुकावट नहीं आती थी। चौथा नियम, इसे संतोषजनक बनाएं, मेक इट सैटिस्फाइंग। हम वही आदतें जारी रखते हैं जिनसे हमें तुरंत सकारात्मक परिणाम मिलते हैं। जब हमें अपने प्रयास का त्वरित फल मिलता है तो हम और मेहनत करने के लिए प्रेरित होते हैं। कैसे लागू करें? 1. तुरंत इनाम तय करें। हर आदत को पूरा करने के बाद खुद को एक छोटा सा इनाम दें। जैसे अगर आपने 1 घंटे तक पढ़ाई की तो अपनी पसंदीदा फिल्म देख सकते हैं। 2. ट्रैकिंग का इस्तेमाल करें। अपनी आदतों को ट्रैक करें और उनके लिए एक विशेष तरीका बनाएं। उदाहरण के तौर पर एक कैलेंडर में आदत पूरी करने के बाद टिक मार्क लगाएं। यह आपको प्रेरित करेगा कि आप अगले दिन भी वही आदत अपनाएं। एक छात्र ने हर दिन अपनी पढ़ाई पूरी करने पर अपने कैलेंडर में लाल रंग का एक बड़ा टिक लगाना शुरू किया। यह छोटा सा कदम उसे संतोष देता था और उसे अगले दिन भी पढ़ाई जारी रखने के लिए प्रेरित करता था। आपके लिए 4 नियम। 1. इसे स्पष्ट बनाएं। तय करें कि आपको कब, कहां और क्या करना है। 2. इसे आकर्षक बनाएं। इसे मजेदार और दिलचस्प बनाएं। 3. इसे आसान बनाएं। शुरुआत छोटी करें और प्रक्रिया को सरल बनाएं। 4. इसे संतोषजनक बनाएं। तुरंत इनाम तय करें। जेम्स क्लियर कहते हैं, छोटी सुसंगत आदतें समय के साथ बड़े बदलाव लाती हैं। इन 4 नियमों को अपनाने से आपकी आदतें स्वाभाविक रूप से बन जाएंगी। ये नियम आपकी पहचान को मजबूत करेंगे और आपको उस व्यक्ति में बदल देंगे जो आप बनना चाहते हैं। अध्याय 19, अपनी पहचान बदलें, अपनी आदतें बदलें। आइडेंटिटी बेस्ड हैबिट्स। आपकी आदतें केवल वह नहीं हैं जो आप करते हैं, आपकी आदतें वह हैं जो आप हैं। जेम्स क्लियर इस अध्याय में आदतों और पहचान के बीच गहरे संबंध पर चर्चा करते हैं। उनका कहना है कि अगर आप अपनी आदतों को स्थायी रूप से बदलना चाहते हैं तो आपको अपनी पहचान बदलने पर ध्यान केंद्रित करना होगा। पहचान पर आधारित आदतें क्या हैं? आदतें किसी बाहरी लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए नहीं बनती, बल्कि ये आपके अंदर की पहचान का हिस्सा बनती है। उदाहरण के लिए, यदि आप खुद को एक फिट व्यक्ति मानते हैं तो जिम जाना आपके लिए कोई अनिवार्य कार्य नहीं रहेगा, बल्कि यह आपकी पहचान का हिस्सा बन जाएगा। इसी तरह, यदि आप खुद को एक रचनात्मक लेखक मानते हैं तो रोजाना लिखना आपके लिए एक स्वाभाविक आदत बन जाएगी। बाहरी बदलाव बनाम आंतरिक बदलाव क्या है? 1. बाहरी बदलाव, मैं वजन कम करना चाहता हूं। यह एक लक्ष्य आधारित दृष्टिकोण है। 2. आंतरिक बदलाव, मैं एक फिट व्यक्ति हूं। यह पहचान आधारित दृष्टिकोण है। जेम्स क्लियर कहते हैं, जब आप अपनी पहचान को बदलने पर ध्यान देते हैं तो आदतें खुद ब खुद बदलने लगती हैं। कैसे अपनी पहचान बदलें? 1. पहचान को परिभाषित करें। पहले यह तय करें कि आप कौन बनना चाहते हैं। खुद से सवाल करें, मैं किस प्रकार का इंसान बनना चाहता हूं और मेरी कौन सी आदतें मेरी नई पहचान को दर्शाती हैं। 2. छोटे छोटे प्रमाण जुटाएं। हर बार जब आप कोई नई आदत अपनाते हैं तो यह आपकी नई पहचान का प्रमाण बनता है। उदाहरण के लिए, अगर आप पढ़ने वाले व्यक्ति बनना चाहते हैं तो हर दिन 1 पेज पढ़ने का प्रयास करें। 3. पुरानी पहचान को चुनौती दें। अगर आपने खुद को आलसी माना है तो हर एक आदत से यह साबित करें कि आप मेहनती हैं। 4. नकारात्मक पहचान को त्यागें। जैसे मैं हमेशा हार मान जाता हूं को बदलकर मैं चुनौतियों का सामना करने वाला इंसान हूं बनाएं। एक कहानी। पहचान बदलने का जादू की एक व्यक्ति सिगरेट छोड़ने की कोशिश कर रहा था। जब कोई उसे सिगरेट ऑफर करता तो वह कहता, नहीं धन्यवाद, मैं सिगरेट नहीं पीता। यह छोटा सा वाक्य उसकी नई पहचान को दर्शाता था। धीरे धीरे उसने खुद को एक सिगरेट न पीने वाले व्यक्ति के रूप में देखना शुरू किया और उसकी आदत बदल गई। दूसरी ओर, एक छात्र जो खुद को फेलियर मानता था ने अपनी पहचान बदलकर मैं एक मेहनती व्यक्ति हूं को अपनाया। इसके बाद उसने अपनी पढ़ाई में सुधार किया और अंततः टॉप किया।
नई पहचान की शक्ति। जब आप अपनी आदतों को अपनी पहचान का हिस्सा मानते हैं तो उन्हें छोड़ना बहुत मुश्किल हो जाता है। यही कारण है कि पहचान आधारित आदतें स्थायी और प्रभावी होती हैं। जब आप अपनी आदतें बदलने की प्रक्रिया में होते हैं तो आपको एक मजबूत और स्थिर पहचान बनाने पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए। आपके द्वारा अपनाई गई नई आदतें तब तक सफल नहीं हो सकती जब तक वे आपकी पहचान का हिस्सा न बन जाएं। उदाहरण के लिए, अगर आप खुद को एक धावक मानते हैं तो आप कभी भी दौड़ने की आदत को छोड़ेंगे नहीं। यही तरीका है अपनी पहचान को नई आदतों से जोड़ने का। आपकी पुरानी पहचान और आदतें अक्सर आपको अपने वर्तमान से बांध कर रखती हैं। इससे बाहर निकलने के लिए जरूरी है कि आप खुद को नए नजरिए से देखें और पुरानी आदतों को पीछे छोड़ें। अपनी पहचान को परिभाषित करें और यह समझें कि कौन सा जीवन आपके लिए ज्यादा मायने रखता है। आपकी पहचान के अनुरूप हर छोटी आदत आपको अपनी नई पहचान की ओर एक कदम और बढ़ाती है। जैसे, अगर आप एक व्यवस्थित व्यक्ति बनना चाहते हैं तो आपकी आदतों को उसी दिशा में विकसित करना जरूरी है। जेम्स क्लियर के अनुसार, अगर आप नई पहचान बनाना चाहते हैं तो आपको अपनी पुरानी पहचान को चुनौती देनी होगी। उदाहरण स्वरूप, अगर आपने कभी खुद को आलसी माना है तो अब अपनी आदतों से यह साबित करें कि आप मेहनती हैं। पुराने विचारों से बाहर निकलकर एक नई पहचान बनाएं। यह तब तक कठिन हो सकता है जब तक आप खुद को यह न विश्वास दिला लें कि आप बदल सकते हैं। जैसा कि एक कहानी में बताया गया है, एक व्यक्ति सिगरेट छोड़ने की कोशिश कर रहा था। जब कोई उसे सिगरेट ऑफर करता तो वह जवाब देता, नहीं धन्यवाद, मैं सिगरेट नहीं पीता। यह छोटा सा वाक्य उसकी नई पहचान का एक उदाहरण था। धीरे धीरे उसने खुद को एक सिगरेट न पीने वाले व्यक्ति के रूप में देखना शुरू किया और यह उसकी आदत में बदलाव लाने में मददगार साबित हुआ। इसी तरह एक छात्र ने खुद को मैं एक मेहनती व्यक्ति हूं की पहचान दी और धीरे धीरे पढ़ाई में खुद को समर्पित कर दिया। आदतों और पहचान को जोड़ने का तरीका यही है। शुरुआत से ही यह तय करें कि आप कौन बनना चाहते हैं और फिर अपनी आदतों को उस दिशा में ढालें। छोटे छोटे प्रमाण जुटाएं कि आप अपनी नई पहचान को अपनाते जा रहे हैं। जब आप अपनी नई आदतों को लगातार अपनाते हैं तो यह साबित होता है कि आप अपनी पहचान में परिवर्तन ला रहे हैं। समय के साथ यह बदलाव स्थायी हो जाता है। सही आदतें बनाने के लिए 4 महत्वपूर्ण नियम हैं जो आपके जीवन को बेहतर बनाने में मदद कर सकते हैं। पहला नियम है, इसे स्पष्ट बनाएं। यानी जब भी कोई आदत बनानी हो तो उसे अपनी आंखों के सामने रखें। उदाहरण के लिए, अगर आप पानी पीने की आदत बनाना चाहते हैं तो अपनी टेबल पर पानी की बोतल रखें। इससे आदत को याद रखना आसान हो जाता है। दूसरा नियम है, इसे आकर्षक बनाएं। यानी आदतों को ऐसा बनाएं कि वे लुभावनी लगें। अगर आप वर्कआउट करने की आदत बनाना चाहते हैं तो इसे अपने पसंदीदा गानों के साथ करें। इस प्रकार आप अपनी आदत को और भी आकर्षक बना सकते हैं, जिससे आदत को अपनाना आसान हो जाता है। तीसरा नियम है, इसे आसान बनाएं। यानी आदत को जितना आसान बनाएं उतनी जल्दी वह बनती है। यदि आप पढ़ाई की आदत बनाना चाहते हैं तो पहले दिन सिर्फ 2 पेज पढ़ें। यह आदत को अपनाने का आसान तरीका है। चौथा नियम है, इसे संतोषजनक बनाएं। यानी हर बार जब आप अपनी आदत पूरी करें तो खुद को एक छोटा सा इनाम दें। यदि आप रोजाना दौड़ने जाते हैं तो बाद में एक हेल्दी स्मूदी बनाकर खुद को पुरस्कृत करें। यह आदत को जारी रखने की प्रेरणा देता है। अब जब बात आती है गलत आदतों को तोड़ने की, तो जेम्स क्लियर इसके लिए उल्टे नियम सुझाते हैं। पहला उल्टा नियम है, इसे छिपाए। यानी अगर आप किसी बुरी आदत को छोड़ना चाहते हैं तो उसे अपने आसपास से हटा दें। उदाहरण के लिए, अगर आपको ज्यादा स्नैकिंग की आदत है तो चिप्स या चॉकलेट को घर से बाहर रखें। दूसरा उल्टा नियम है, इसे नीरस बनाएं। यानी अपने दिमाग में उन नकारात्मक परिणामों की कल्पना करें जो आपकी बुरी आदत से हो सकते हैं। अगर आप रोज फास्ट फूड खाते हैं तो सोचें कि इससे आपकी सेहत पर क्या असर पड़ेगा। तीसरा उल्टा नियम है, इसे मुश्किल बनाएं। यानी आदत को अपनाने में ज्यादा मेहनत लगाएं। उदाहरण के लिए, अगर आपको शॉपिंग की आदत को छोड़ना है तो अपने क्रेडिट कार्ड को किसी सुरक्षित स्थान पर रख दें। चौथा
उल्टा नियम है, इसे असंतोषजनक बनाएं, यानी अपनी बुरी आदतों को नापसंद करने के लिए अपने आसपास के लोगों से मदद लें। आप अपने दोस्तों से कह सकते हैं कि वे आपको हर बार बुरी आदत अपनाने पर फटकार लगाएं। अंत में आदतें और पर्यावरण का गहरा संबंध होता है। अगर आप अपने वातावरण को अनुकूल बनाते हैं तो आप सही आदतें आसानी से अपना सकते हैं। उदाहरण के लिए, अगर आप हेल्दी खाना खाना चाहते हैं तो फ्रिज में फल और सब्जियों को सामने रखें। इसी तरह यदि आप अध्ययन करना चाहते हैं तो एक शांत जगह बनाएं जिससे आपकी पढ़ाई की आदत बने। इस प्रकार आदतें बनाना और उन्हें बनाए रखना एक कला है जो धैर्य और सही रणनीतियों के साथ आपकी जिंदगी में बड़े बदलाव ला सकती है। उदाहरण, अगर आप सुबह जल्दी उठने की आदत बनाना चाहते हैं तो अपने अलार्म को बिस्तर से दूर रखकर इस आदत को अंजाम दें ताकि आपको उठकर उसे बंद करने के लिए उठना पड़े। इसी तरह अगर आप ध्यान करना चाहते हैं तो अपनी मैट को दिन की शुरुआत में ही कमरे में रख दें ताकि यह एक संकेत बने आपके लिए। इस प्रकार आप अपनी आदतों को इस तरह से डिजाइन कर सकते हैं कि वे खुद ब खुद आपकी दिनचर्या का हिस्सा बन जाएं। फालतू आदतों के लिए बैकअप प्लान कभी कभी चीजें आपकी योजना के मुताबिक नहीं होती और ऐसे में यह जरूरी हो जाता है कि आपके पास एक बैकअप प्लान हो ताकि आप अपनी आदतों को जारी रख सकें। अगर आपके पास जिम जाने का समय नहीं है तो आप घर पर भी 10 मिनट का वर्कआउट कर सकते हैं। इसी तरह यदि आपको पढ़ाई का समय नहीं मिल रहा है तो आप बस या ट्रेन में यात्रा करते समय किताब पढ़ सकते हैं। यह बैकअप प्लान आपको उस दिन की चुनौतियों से पार पाने में मदद करेगा और आप अपनी आदतों पर टिके रहेंगे। आंतरिक प्रेरणा के साथ आदतों को बनाए रखना। कई लोग अपनी आदतों को बाहरी पुरस्कारों के लिए बनाते हैं, लेकिन यह स्थिरता बनाए रखने के लिए काफी नहीं है। आपको आंतरिक प्रेरणा की आवश्यकता होती है, यानी यह समझना कि आप यह आदत क्यों बना रहे हैं। आंतरिक प्रेरणा के लिए कुछ विचार हो सकते हैं। 1. मैं यह आदत इसलिए बना रहा हूं ताकि मेरी मानसिक और शारीरिक स्थिति बेहतर हो। 2. इस आदत से मुझे अपनी प्राथमिकताएं बेहतर ढंग से समझने में मदद मिलेगी। जब आप अपनी आदतों का सही कारण समझते हैं तो उनका पालन करना अधिक सहज और स्वाभाविक हो जाता है। आदतों को मजबूत बनाना। किसी भी आदत को मजबूत बनाने के लिए उसे बार बार दोहराना जरूरी है। यदि आप दिन में 10 मिनट ध्यान करने की आदत डाल रहे हैं तो कोशिश करें कि हर दिन उस समय को थोड़ा बढ़ाएं। आदत को मजबूत बनाने के लिए पुनरावृत्ति बेहद आवश्यक है। इसका मतलब यह नहीं है कि आपको हर दिन पूरी आदत को सही तरीके से करना है, लेकिन जितना अधिक आप उसे अभ्यास करेंगे वह उतना मजबूत और स्थिर होगी। इस पूरी बुक समरी पर नजर डाले। सही आदतों को बनाए रखना जीवन में स्थिरता और सफलता पाने का सबसे अच्छा तरीका है। इसके लिए निरंतर अभ्यास, आंतरिक प्रेरणा और सही तकनीकों की आवश्यकता होती है। आदतों का निर्माण समय ले सकता है, लेकिन यह एक प्रक्रिया है जिसे आप समय के साथ सुधार सकते हैं। यदि आप सही तरीके से आदतों को अपनाते हैं तो सफलता का रास्ता खुद ब खुद आपके पास आ जाएगा। अध्याय 20 आदतों का स्थायित्व। हर आदत आपके जीवन की एक ईंट की तरह होती है। जब आप इन आदतों को सही तरीके से जोड़ते हैं तो वे एक मजबूत इमारत बनाती हैं जो समय के साथ और भी मजबूत होती जाती है। जेम्स क्लियर के इस अध्याय में हम यह जानेंगे कि आदतें स्थिर क्यों होती हैं और उन्हें स्थायित्व कैसे प्राप्त होता है। आदतों का स्थायित्व केवल आपके प्रयासों पर निर्भर नहीं होता, बल्कि यह आपके सोचने के तरीके और इन आदतों के निरंतर पालन पर भी आधारित होता है। आदतें जीवन की स्थायित्व की कुंजी। जीवन में स्थिरता पाने के लिए सबसे पहले अपनी आदतों को स्थिर बनाना जरूरी है। ये आदतें जीवन की नींव की तरह होती हैं। जैसे एक मजबूत नींव पर इमारत खड़ी होती है, वैसे ही मजबूत आदतें जीवन को भी स्थिर बनाती हैं। आदतों का निर्माण करते वक्त यह ध्यान में रखना आवश्यक है कि उनका प्रभाव जीवन के हर पहलू पर पड़ेगा। सही आदतें शारीरिक, मानसिक और आर्थिक विकास में सहायता करती हैं। छोटी छोटी आदतें जैसे हर सुबह पानी पीना या थोड़ा थोड़ा चलना दीर्घकालिक स्थायित्व की ओर बढ़ने में मदद करती हैं। पहचाने और समझे। पहचान आधारित आदतें। जेम्स क्लियर कहते हैं कि पहचान आधारित आदतें
आदतों को स्थायित्व देने में सबसे प्रभावी होती हैं। जब आप किसी आदत को अपनी पहचान का हिस्सा बना लेते हैं तो उसे बदलना या छोड़ना बहुत कठिन हो जाता है। अगर आप एक स्वस्थ जीवन जीना चाहते हैं तो अपने आप से कहें, मैं एक स्वस्थ व्यक्ति हूं, और उसी आधार पर छोटे छोटे कदम उठाएं। जब यह आदतें आपकी जीवन शैली का हिस्सा बन जाएं, तो वे स्वचालित रूप से स्थिर हो जाती हैं और उनका पालन करना आसान हो जाता है। आदतों की ताकत को समझना, हमारे दिमाग में आदतें एक गहरी छाप छोड़ देती हैं जो लंबे समय तक बनी रहती हैं, और हमारे द्वारा किए गए छोटे प्रयासों से यह और भी मजबूत होती है। आदतें जब स्वाभाविक बन जाती हैं तो उनका पालन करना सहज और आसान हो जाता है। आदतों को शुरू करने का सबसे अच्छा तरीका यही है कि आप उन्हें तुरंत अपनाएं, क्योंकि जब आदतें एक बार शुरू हो जाती हैं तो वे धीरे धीरे आपकी प्रकृति का हिस्सा बन जाती हैं। आदतों में लचीलापन, आदतों का पालन करना जरूरी है, लेकिन कभी कभी जीवन में अप्रत्याशित घटनाएं घट सकती हैं। ऐसे में आदतों में लचीलापन होना महत्वपूर्ण है ताकि आप अपनी दिनचर्या में बदलाव के बावजूद अपनी आदतों का पालन कर सकें। लचीलापन का मतलब यह नहीं कि आदतों को छोड़ दिया जाए, बल्कि इसका मतलब है कि थोड़ी सी स्थिति बदलने के बाद भी आप अपनी आदतों को बनाए रखें। यदि आप एक दिन आदत का पालन नहीं कर पाते तो खुद को माफ कर दें और अगले दिन से फिर से शुरुआत करें। आदतों के लिए सिस्टम बनाना, किसी भी आदत को नियमित रूप से पालन करने के लिए केवल परिणामों पर ध्यान केंद्रित करना पर्याप्त नहीं है। आपको उस आदत के लिए एक सटीक और मजबूत सिस्टम बनाना होगा। जैसे अगर आपका उद्देश्य है कि आप रोज 10 पन्ने पढ़ें, तो आपको सुनिश्चित करना होगा कि आप हर दिन सुबह पढ़ाई करने बैठें। आदतों को स्थिर और नियमित बनाने के लिए एक मजबूत सिस्टम का होना जरूरी है। बाहरी रिवॉर्ड से अधिक आंतरिक संतुष्टि। जब आप अपनी आदतों को बिना किसी बाहरी पुरस्कार के पालन करने में खुशी महसूस करते हैं, तो वह आदत स्थिर हो जाती है। बाहरी पुरस्कार जैसे पुरस्कार या सराहना समय के साथ समाप्त हो सकते हैं, लेकिन आंतरिक संतुष्टि स्थायी रहती है और आपको लंबे समय तक प्रेरित रखती है। यह समझना बहुत महत्वपूर्ण है कि किसी आदत को अपनाने से हमें केवल बाहरी पुरस्कार की उम्मीद नहीं करनी चाहिए, बल्कि आंतरिक संतुष्टि से हमें जो मानसिक और शारीरिक लाभ मिलता है, वही वास्तव में हमारी आदतों को स्थिर बनाता है। जब आप किसी आदत को अपने जीवन का हिस्सा मानते हैं, जैसे कि व्यायाम करना ताकि आप स्वस्थ रह सकें, तो यह आदत स्थिर हो जाती है, क्योंकि आप इसे खुद के लिए करते हैं, न कि बाहरी प्रशंसा के लिए। इस स्थिति में आपकी सफलता खुद की संतुष्टि से जुड़ी होती है, न कि दूसरों की तारीफ से। जब आदतों में बदलाव लाने की बात आती है, तो यह हमेशा याद रखना चाहिए कि यह एक दीर्घकालिक प्रक्रिया है। बदलाव तुरंत नहीं होते, लेकिन अगर आप धीरे धीरे छोटे छोटे कदम उठाते हैं और निरंतर प्रयास करते रहते हैं, तो आप देखेंगे कि समय के साथ ये बदलाव स्थायी हो सकते हैं। इस प्रक्रिया में यह जरूरी है कि आप छोटे और स्थिर बदलावों से शुरुआत करें, अपनी प्रगति का मूल्यांकन करते रहें और जो काम नहीं कर रहा हो उसे सुधारने का प्रयास करें। आदतों में बदलाव लाने में समय लगता है, लेकिन सही दिशा में किए गए प्रयासों से ये बदलाव स्थिर हो सकते हैं। इस अध्याय का सार यही है कि आदतों को स्थिर बनाने के लिए उन्हें अपनी पहचान का हिस्सा बनाना बहुत जरूरी है। बाहरी पुरस्कारों की अपेक्षा आंतरिक संतुष्टि की ओर ध्यान केंद्रित करना महत्वपूर्ण है। साथ ही हमें खुद को समय देना होगा ताकि आदतें स्थायी रूप से हमारे जीवन का हिस्सा बन सकें। अगले अध्याय में हम आदतों के निरंतर सुधार की प्रक्रिया पर चर्चा करेंगे। जेम्स क्लियर कहते हैं कि अगर आप हर दिन थोड़ा सा सुधार कर सकते हैं, तो समय के साथ आप अपनी आदतों को पूरी तरह से बदल सकते हैं और जीवन को नए स्तर पर ले जा सकते हैं। छोटे सुधार बड़े बदलावों की कुंजी होते हैं और ये सुधार समय के साथ अद्भुत परिणाम ला सकते हैं। हम यह समझेंगे कि आदतों में छोटे सुधारों का क्या महत्व है और कैसे उन्हें लागू किया जा सकता है। शुरुआत में आप अपनी आदतों में छोटे बदलाव लाकर दिनचर्या को बेहतर बना सकते हैं, जैसे प्रतिदिन 5 मिनट ध्यान करना या हर सुबह 10 मिनट पैदल चलना। इन छोटे बदलावों को अपनी जीवन शैली का हिस्सा बनाना जरूरी है,
ताकि वे बिना किसी कठिनाई के स्थायी हो सकें। अध्याय 21 निरंतर सुधार का सिद्धांत कहता है कि आप हमेशा खुद को बेहतर बना सकते हैं, भले ही सुधार छोटा क्यों ना हो। अगर आप रोजाना छोटे सुधार करते हैं तो कुछ महीनों में आप अपनी आदतों में बड़े बदलाव देखेंगे। उदाहरण के लिए, आप प्रत्येक दिन एक नई छोटी आदत जोड़ सकते हैं, जैसे कुछ नया सीखना या पुरानी आदतों का पुनरावलोकन करना। जेम्स क्लियर के अनुसार अगर आप अपने जीवन में हर दिन 1% सुधार करते हैं तो साल के अंत तक वह सुधार 37% बढ़ जाता है। यह सिद्धांत कंपाउंड ग्रोथ पर आधारित है, जो बताता है कि निरंतर छोटे सुधार बड़े परिणाम लाते हैं। उदाहरण के तौर पर, अगर आप रोज 10 पन्ने पढ़ते हैं तो अगले सप्ताह इसे बढ़ाकर 11 पन्ने पढ़ सकते हैं। धीरे धीरे आप अपनी आदतों को बेहतर बनाने के लिए उन्हें सुधार सकते हैं और उन्हें बढ़ा सकते हैं। निरंतरता सफलता की कुंजी है। किसी भी आदत को बनाए रखने के लिए यह जरूरी है कि आप उसे लगातार करते रहें। जब आप किसी आदत को बार बार करते हैं तो वह स्वाभाविक रूप से आपके जीवन का हिस्सा बन जाती है। इसके लिए आपको अपनी आदतों को सरल और सहज बनाना होगा। उदाहरण के लिए, यदि आप व्यायाम करना चाहते हैं तो उसे अपने दिनचर्या का पहला कार्य बनाएं ताकि आप उसे न छोड़ें। हैबिट स्टैकिंग का सिद्धांत आदतों को जोड़ने का एक प्रभावी तरीका है। जब आप एक नई आदत को अपनी पहले से स्थापित आदत के साथ जोड़ते हैं तो यह बदलाव स्वाभाविक रूप से आपके जीवन का हिस्सा बन जाता है। उदाहरण के लिए, यदि आप सुबह चाय पीते हैं तो उसके बाद 5 मिनट का ध्यान करना शुरू कर सकते हैं। इस तरह दोनों आदतें एक साथ जुड़ जाएंगी, जिससे आपको उन्हें अपनाने में आसानी होगी। यदि आप चाहते हैं कि आपकी आदतें सशक्त और स्थिर बने, तो उनका ट्रैक रखना जरूरी है। अगर आप अपनी आदतों को ट्रैक करते हैं तो आप समझ सकते हैं कि आप कहां खड़े हैं और क्या सुधारने की आवश्यकता है। उदाहरण के लिए, आप एक जर्नल में अपनी आदतों को नोट कर सकते हैं। यह आपको यह जानने में मदद करेगा कि कौन सी आदतें आपके लिए सबसे अधिक प्रभावी हैं और कौन सी नहीं। समय के साथ आपको अपनी आदतों में बदलाव करने की आवश्यकता हो सकती है। आदतें हमेशा स्थिर नहीं रहती। जैसे जैसे आपके लक्ष्य बदलते हैं, आपको अपनी आदतों को उस दिशा में बदलना चाहिए। अगर आप महसूस करते हैं कि कोई आदत अब आपकी मदद नहीं कर रही, तो उसे बदलने की कोशिश करें। नए लक्ष्य के अनुसार अपनी आदतों को फिर से डिजाइन करें। इस अध्याय से यह सीखने को मिलता है कि छोटे सुधारों के माध्यम से निरंतरता और सही दिशा में बदलाव लाकर हम अपनी आदतों को बेहतर बना सकते हैं। आदतों में सुधार और निरंतरता बनाए रखना सफलता के रास्ते को सरल बना देता है। यह समझना महत्वपूर्ण है कि हमारी छोटी छोटी आदतें मिलकर बड़े बदलावों का रूप लेती हैं। जेम्स क्लियर के अनुसार प्रत्येक छोटी आदत जो हम रोज करते हैं वह किसी बड़े बदलाव का हिस्सा बनती है और यह प्रभाव समय के साथ बढ़ता जाता है। जब हम अपनी आदतों में लगातार सुधार करते हैं तो वे लंबे समय में हमें असाधारण परिणाम दे सकती हैं। इस अध्याय में हम देखेंगे कि कैसे हमारी आदतें एक दूसरे से जुड़ी होती हैं और मिलकर वे बड़े बदलावों का कारण बन सकती हैं। अध्याय 22 आपकी आदतें केवल आपके दैनिक जीवन को ही नहीं बल्कि पूरे जीवन को आकार देती हैं। जब आप किसी आदत को शुरू करते हैं तो तुरंत आपको इसका कोई बड़ा परिणाम नहीं मिलता, लेकिन समय के साथ वह आदत आपके जीवन के अन्य पहलुओं को प्रभावित करना शुरू कर देती है और आपको धीरे धीरे अपने लक्ष्य के करीब ले जाती है। उदाहरण के लिए, जब आप सुबह के 10 मिनट की एक्सरसाइज की आदत डालते हैं तो पहले दिन आपको शायद कोई खास फर्क महसूस नहीं होता, लेकिन कुछ महीनों बाद आप अपनी फिटनेस में भारी सुधार देख सकते हैं। इसी प्रकार रोजाना 10 मिनट पढ़ाई करने से धीरे धीरे आपको ज्ञान में वृद्धि और सफलता की ओर मार्गदर्शन मिलता है। जब एक आदत की शुरुआत होती है तो उसका प्रभाव केवल उस विशेष क्षेत्र में नहीं होता, बल्कि वह आपके जीवन के अन्य हिस्सों में भी फैलने लगता है। यह कुछ वैसा ही है जैसे एक पत्थर को पानी में फेंकने से पानी की सतह पर लहरें फैलने लगती हैं। उदाहरण के लिए, यदि आप स्वस्थ खानपान की आदत डालते हैं तो इसके साथ साथ आपको बेहतर नींद, ज्यादा ऊर्जा और मानसिक स्थिति में भी सुधार महसूस होने लगता है।
इसी तरह जब आप नियमित रूप से खुद को समय देते हैं तो यह आपका आत्मविश्वास बढ़ाता है और इसके परिणाम स्वरूप आप अन्य कार्यों में भी सफल होते हैं। जब एक आदत स्थिर हो जाती है तो वह बिना किसी संघर्ष के लंबे समय तक आपके जीवन में बनी रहती है। इस प्रकार की आदतें स्वाभाविक रूप से आपके जीवन का हिस्सा बन जाती हैं और विशेष मेहनत के बिना आपके कार्यों में समाहित हो जाती हैं। आदतों को स्थिर बनाने के लिए आपको उन्हें एक ठोस शेड्यूल में बांधना चाहिए। उदाहरण के लिए हर सुबह उठते ही पानी पीने या हर शाम को 15 मिनट पढ़ने की आदत डाल सकते हैं। आदतों को ट्रैक करने से यह सुनिश्चित होता है कि आप उन्हें निरंतर पालन कर रहे हैं और यह आपको प्रेरित करता है। बहुत से लोग आदतों में सफल नहीं होते क्योंकि वे जल्दी हार मान लेते हैं। मजबूत आदतें बनाने के लिए आपको मानसिक रूप से मजबूत होना पड़ेगा। मजबूत आदतें तब बनती हैं जब आप शुरुआत में छोटे कदम उठाते हैं, जैसे कि 5 मिनट की एक्सरसाइज करना या 5 पन्ने पढ़ना। इन छोटे कदमों से शुरुआत करने पर आपका आत्मविश्वास बढ़ता है और धीरे धीरे आप बड़ी आदतें आसानी से अपना पाते हैं। आदतों में निरंतरता बनाए रखना बेहद जरूरी है। आदतें केवल तब तक प्रभावी नहीं हो सकती जब तक आप उनमें निरंतरता बनाए रखें। चाहे वह फिटनेस हो, पढ़ाई हो या कोई अन्य क्षेत्र, सफलता हमेशा निरंतरता में छिपी होती है। यदि आप हर दिन उस पर काम करते रहते हैं तो आपको लंबी अवधि में सफलता जरूर मिलेगी। इसके लिए आदतों को आसान और सहज बनाना चाहिए ताकि आप उन्हें बिना किसी संकोच के अपनाएं। हमारी कई आदतें दिखाई नहीं देती, लेकिन वे हमारे मानसिकता और दृष्टिकोण को प्रभावित करती हैं। ये आदतें ही हमारे जीवन में सफलता और असफलता का कारण बनती हैं। उदाहरण के तौर पर सोचने के तरीके को बदलना, खुद से सकारात्मक बातें कहना या किसी कार्य में धैर्य बनाए रखना, ये सभी आदतें धीरे धीरे हमारे व्यक्तित्व का हिस्सा बन जाती हैं, जिससे हम अपनी जिंदगी में बेहतर परिणाम प्राप्त कर सकते हैं। इस अध्याय से यह समझा जा सकता है कि आदतें न केवल हमारी दिनचर्या को प्रभावित करती हैं, बल्कि वे हमारे जीवन के सभी पहलुओं में सकारात्मक बदलाव लाती हैं। छोटे छोटे सुधारों से लेकर निरंतरता तक इन सभी चीजों का मिला-जुला प्रभाव हमें बड़े परिणाम दिलाता है। जब आप अपनी आदतों पर इस समझ के साथ काम करेंगे तो आप न केवल अपने जीवन को सुधार सकते हैं, बल्कि एक सशक्त और सफल जीवन जीने के लिए खुद को तैयार भी कर सकते हैं। अध्याय 23। अब हम सफलता के चक्र के बारे में सीखेंगे। हर आदत एक चक्र का हिस्सा होती है जो हमारी सोच, कार्य और परिणामों को तय करता है। जब आप एक अच्छी आदत शुरू करते हैं तो यह धीरे धीरे आपके दिमाग को प्रोग्राम करती है और सफलता की ओर ले जाती है। सफलता की शुरुआत विश्वास से होती है। अगर आपको यह विश्वास नहीं होगा कि आप अपनी आदतों को बदल सकते हैं तो आप इस प्रक्रिया में सफल नहीं हो सकते। विश्वास वह पहला बीज है जो एक नई और सकारात्मक आदत को जन्म देता है। इसे मजबूत करने के लिए खुद से वादा करें कि आप बदलाव लाएंगे। छोटी छोटी सफलताओं को पहचानें, जैसे एक दिन के लिए अपने लक्ष्य पर टिके रहना। हमारे विचार ही हमारे कार्यों को निर्धारित करते हैं। जब आप सकारात्मक सोचते हैं तो आपके कार्य भी सकारात्मक दिशा में बढ़ते हैं। इसलिए सुबह उठते ही अपने दिन के लिए सकारात्मक विचार करें और रात को अपने दिन की उपलब्धियों की समीक्षा करें ताकि आप अगली बार बेहतर कर सकें। सफलता छोटे छोटे कदमों से आती है। जब आप हर दिन थोड़ा बेहतर बनने का प्रयास करते हैं तो यह लंबे समय में बड़े बदलाव लाता है। छोटे बदलावों को अपनाने के लिए एक बार में केवल एक आदत पर ध्यान केंद्रित करें और खुद से पूछें, आज मैं अपनी आदतों को 1% बेहतर कैसे बना सकता हूं। जब आप अपनी आदतों के परिणामों पर ध्यान देते हैं तो आपको यह समझ आता है कि कौन सी आदतें काम कर रही हैं और किन्हें बदलने की जरूरत है। अपने परिणामों का आकलन हर हफ्ते करें और देखें कि कौन सी आदतें आपको आपके लक्ष्य के करीब ला रही हैं और कौन सी आपको रोक रही हैं। जब आप अपनी आदतों को स्थायी रूप से अपनाते हैं तो यह चक्र आपके जीवन का हिस्सा बन जाता है। यह न केवल आपको आपके लक्ष्य हासिल करने में मदद करता है, बल्कि आपके जीवन को बेहतर बनाने का भी अवसर देता है। सफलता के इस चक्र को मजबूत करने के लिए अपनी सफलता का जश्न मनाएं
नई चुनौतियों के लिए तैयार रहें और अपने चक्र को और मजबूत बनाएं। इस अध्याय से यह सीखा जा सकता है कि सफलता का चक्र आपकी सोच, आपकी आदतें और आपके परिणामों का एक सतत चक्र है। इसे शुरू करना आसान है, लेकिन इसे बनाए रखना आपकी निरंतरता पर निर्भर करता है। अध्याय 24, आदतों की मास्टरी, द मास्टरी ऑफ हैबिट्स। आदतें केवल हमारी दिनचर्या को आसान बनाने के लिए नहीं होती, बल्कि ये हमारे जीवन के सबसे बड़े हथियार बन सकती हैं। जब हम किसी आदत को पूर्ण रूप से अपनी दिनचर्या का हिस्सा बना लेते हैं, तो यह हमारे जीवन में एक ऐसी शक्ति उत्पन्न करती है जो असंभव को भी संभव बना सकती है। मास्टरी का मतलब क्या है? मास्टरी का मतलब है किसी आदत को इस स्तर तक समझ लेना कि वह हमारी पहचान का हिस्सा बन जाए। जैसे एक लेखक बिना लिखे नहीं रह सकता, एक गायक बिना गाए अधूरा महसूस करता है। ठीक उसी तरह जब कोई आदत हमारे जीवन का एक स्थायी हिस्सा बन जाती है, तो हम उसे मास्टरी मान सकते हैं। मास्टरी की शुरुआत कैसे करें? यहां से शुरुआत करें। छोटे छोटे कदमों से अपनी आदतों का अभ्यास लगातार करें। खुद से सवाल करें, क्या मैं इस आदत को अपनी पहचान बना सकता हूं? निरंतरता का महत्व मास्टरी हासिल करने की कुंजी निरंतरता में है। बिना थके और बिना रुके जब आप किसी आदत को अपनाते हैं, तो यह आदत समय के साथ आपके जीवन का एक शक्तिशाली हिस्सा बन जाती है। निरंतरता बनाए रखने के लिए हर दिन अपनी आदतों के लिए समय निर्धारित करें, ताकि वे जीवन का स्वाभाविक हिस्सा बन जाएं। अध्याय 25, जीवन भर की आदतें, लाइफ लॉन्ग हैबिट्स। आदतें केवल किसी लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए नहीं होती, वे हमारे पूरे जीवन की दिशा तय करती हैं। सही आदतें अपनाने से हम न केवल वर्तमान में सफलता प्राप्त करते हैं, बल्कि यह भविष्य में भी हमारी सफलता की नींव बन जाती है। स्थिरता की शक्ति। जब आप किसी आदत को जीवन भर बनाए रखने का निर्णय लेते हैं, तो वह स्थिरता आपके जीवन की सबसे मजबूत नींव बन जाती है। प्रत्येक छोटी आदत भविष्य में सफलता की दिशा में योगदान करती है। जीवन भर आदतें कैसे बनाएं? आदतों को अपनी जीवन शैली का हिस्सा बनाएं और खुद को बार बार प्रेरित करें। धीरे धीरे ये आदतें बिना किसी प्रयास के आपकी दिनचर्या का हिस्सा बन जाएंगी। पहचान का निर्माण। आपकी आदतें ही आपकी पहचान बनाती हैं। जब आपकी आदतें आपकी पहचान का हिस्सा बन जाती हैं, तो आप उन्हें कभी नहीं छोड़ते। अपनी पहचान बनाने के लिए उन आदतों पर ध्यान केंद्रित करें जो आपके लक्ष्यों से मेल खाती हैं, और हर दिन खुद को उस व्यक्ति के रूप में देखें जो आप बनना चाहते हैं। सफलताओं से सीखना। जीवन में असफलताएं होंगी और कभी कभी आपकी आदतें टूट सकती हैं, लेकिन जीवन भर आदतों को बनाए रखने का मतलब है कि आप असफलताओं से डरने की बजाय उनसे सीखते हैं और फिर से शुरुआत करते हैं। छोटी जीतें, बड़े बदलाव। हर छोटी सफलता आपको बड़ी जीत के करीब ले जाती है। जीवन भर की आदतें उन छोटी छोटी जीतों से बनती हैं जो आप हर दिन हासिल करते हैं। छोटी जीतों पर ध्यान केंद्रित करें और उन्हें अपने जीवन का प्रेरणा स्रोत बनाएं। आदर्श जीवन की ओर जब आपकी आदतें स्थिर हो जाती हैं, तो वे आपको एक आदर्श जीवन की ओर ले जाती हैं। यह जीवन केवल सफलता का नहीं, बल्कि संतोष और खुशी का भी होता है। अपने आदर्श जीवन की ओर बढ़ने के लिए अपनी आदतों को लगातार बेहतर बनाएं और उन्हें समय समय पर पुनः परखें। जीवन भर की आदतें वही होती हैं जो हमारी पहचान बन जाती हैं। ये आदतें हमें हर दिन बेहतर बनाती हैं और हमारे जीवन को संतुलित, सफल और संतोषजनक बनाती हैं। आज से ही अपनी आदतों पर काम करना शुरू करें और अपनी जिंदगी को बेहतर बनाएं। अंतिम अध्याय, आदतों का सार और निष्कर्ष, द एसेंस एंड कंक्लूजन ऑफ हैबिट्स, एटॉमिक हैबिट्स। केवल आदतों के बारे में एक किताब नहीं है, यह एक जीवन जीने की कला है। यह हमें बताती है कि कैसे छोटी छोटी चीजें, जिन्हें हम अक्सर महत्वहीन मानते हैं, हमारे जीवन को पूरी तरह से बदल सकती हैं। छोटी आदतों का बड़ा प्रभाव। जब छोटी आदतें समय के साथ लगातार निभाई जाती हैं, तो वे बड़े बदलाव लाती हैं। ये सिर्फ आपके व्यक्तिगत विकास के लिए नहीं, बल्कि आपके रिश्तों और जीवन के हर पहलू के लिए भी महत्वपूर्ण होती हैं। मुख्य बिंदु 1, हर दिन एक कदम बेहतर बने। छोटी आदतों को अपनी दिनचर्या का हिस्सा बनाएं और उन्हें मजबूरी की तरह न लें। 2,
प्रक्रिया को प्राथमिकता दें। केवल लक्ष्य को हासिल करना महत्वपूर्ण नहीं है, आपकी यात्रा उससे भी ज्यादा अहम है। जब आप प्रक्रिया को पसंद करते हैं तो आदतें आपकी पहचान बन जाती हैं और सफलता स्थायी होती है। 3. पहचान और विश्वास का महत्व। आदतें तब तक सफल नहीं हो सकती जब तक आप खुद पर विश्वास नहीं करते। खुद को उस व्यक्ति के रूप में देखें जो बदलाव ला सकता है और हर छोटी जीत को अपनी पहचान का हिस्सा बनाएं। 4. असफलता का स्वागत करें। आदतें टूट सकती हैं और यह सामान्य है। असफलता सिर्फ एक सबक है, ना कि अंत। इसे स्वीकार करें और अपने सिस्टम और आदतों को फिर से परखें। मास्टरी ओवर हैबिट्स। मास्टरी का मतलब है आदतों को इस स्तर तक समझ लेना कि वे स्वाभाविक हो जाएं। जब आदतें हमारी दिनचर्या का हिस्सा बन जाती हैं तो हम अपने जीवन के हर पहलू को नियंत्रित कर सकते हैं। मास्टरी समय और धैर्य मांगती है। यह एक लंबी यात्रा है, लेकिन इसका हर कदम मूल्यवान है। निष्कर्ष, एटॉमिक हैबिट्स का अंतिम संदेश यही है कि बदलाव लाने के लिए बड़े कदम उठाने की जरूरत नहीं होती। छोटी छोटी आदतें ही बड़े बदलाव की नींव रखती हैं। यह प्रक्रिया आपके लिए आसान, आनंददायक और प्रेरणादायक होनी चाहिए। छोटी आदतें अपनाएं, बड़े बदलाव लाएं, यही इस किताब का सार है। धन्यवाद। यह यात्रा यहीं खत्म नहीं होती। एटॉमिक हैबिट्स आपके जीवन में स्थायी बदलाव लाने का जरिया है। इसे सिर्फ सुनने तक सीमित ना रखें, इसे अपनी जिंदगी में उतारें। अगर इस किताब ने आपके जीवन को थोड़ा भी बेहतर किया है तो इसे दूसरों के साथ जरूर शेयर करें। हमारा चैनल डिजिटाइज ड्रीम आपके साथ हमेशा नई और प्रेरणादायक किताबें लाने के लिए तैयार है। जुड़े रहें, सुनते रहें और अपनी जिंदगी को बेहतर बनाते रहें।